नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ हैं दिल्ली से ही शैल जी। और आज ईश्वर की कृपा से अगर आप देखें तो बाजार में एक सुबह से जो हरा निशान था वो अभी तक कायम है। हालांकि अगेंस्ट ऑल ऑड्स शैल जी ये मार्केट अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ और निफ्टी करीब 14,663 पे। हालांकि बैंक निफ्टी वो मोमेंटम, वो थ्रस्ट, वो स्पीड, वो रिकवरी अब तक नहीं दिखा पाया है जो कि निफ्टी दिखा रहा है, या फिर जो फार्मा या मेटल्स के सहारे तेजी आ रही है। हम हर मुद्दे पे करेंगे बात, लेकिन पहले आइए बात करते हैं कि कमाई का अड्डा में हमारे साथ पैनल कौन सा होगा, और उसके बाद शैल जी की अप्रोच और मेरी अप्रोच पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज कमाई का अड्डा में मौजूद रहेंगे एक टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल। आइए मुलाकात करता हूँ आपकी पूरे पैनल से। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय फंडामेंटल पे बातचीत करने के लिए होंगे, और साथ ही साथ राहुल शर्मा हमारे साथ होंगे बात करने के लिए जेएम फाइनेंशियल से। असित बरन पाती हमारे साथ होंगे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में बात करने के लिए। राजेश सतपुते.com की राजेश सतपुते, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, कविता जैन हमारे साथ होंगी, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया हमारे साथ होंगे। बाकी HDFC बैंक के नंबर्स कैसे रहेंगे, ICICI जनरल इंश्योरेंस के नंबर्स कैसे रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। आज हम सुमित से रिजल्ट्स प्रीव्यू, हमारा खास सेगमेंट क्या होगा इन नंबर्स में, उसके बाद रणनीति बनाएंगे। और नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते के ट्रिगर्स याद रखिएगा, कल एक बार अगला हफ्ता फिर एक बार ट्रंकेटेड वीक है, तो उसके ट्रिगर्स को समझेंगे हम सुमित से, और फिर 3:05 से शुरुआत करेंगे BTST ट्रेड की। शैल जी। तो वीरेंद्र जी, आपके सामने निफ्टी जैसा कि आपने बताया 14,665-55 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे दिन का उच्चतम लेवल था 14,690, और जिस हिसाब से आप तेजी देख रहे हैं बाजार में चौतरफा, आपको हर बढ़िया सेक्टर काम करता हुआ दिखेगा। डायरेक्ट साहब दिखाइए निफ्टी का ऑटो इंडेक्स आपके सामने, ये लगभग 190 अंकों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 9,880 के आसपास। मेटल्स में खासी तेजी है, 1.9% ऊपर। ये इंडेक्स आपको 4458 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फार्मा की तो तेजी के क्या ही कहने, 13,222 आपके सामने निफ्टी का फार्मा इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लगभग 1.8% ऊपर। वीरेंद्र जी, फार्मा की जो कैश काउंटर्स में तेजी है वो देखते ही बनती है, लेकिन फिलहाल आपके सामने कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो चहकते हुए दिख रहे हैं, उन पर एकदम चार्ट चेक लेते हैं। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। टाटा कंज्यूमर पर नजर डालिए, दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने आ रहा है 678। क्या आप यहां पर इस मोमेंटम को चेस करने की राय देंगे? जी हाँ, देखिए ब्रॉडली एफएमसीजी सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है और ज़्यादा करेक्शन देखने नहीं मिला है हमें एफएमसीजी काउंटर्स में। टाटा कंज्यूमर जो कि कंजम्पशन में एक दिग्गज है, आई थिंक यहाँ पर ये स्टॉक ने 650 पर अपना एक बेस बनाकर यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दी है। मेरे हिसाब से इसका जो वीकली ट्रेंड है, डेली ट्रेंड है, दोनों अभी तक पॉजिटिव है। सपोर्ट से स्टॉक, अच्छे सपोर्ट से इनफैक्ट स्टॉक बाउंस हुआ है 650 के सपोर्ट से। आई थिंक यहाँ पर आज का जो डे लो है 660 का, आई थिंक वो लो का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। मेरे हिसाब से ऊपर में 690 700 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ओवरऑल ब्रॉडली निफ्टी में भी जो संतुलन है वो बना हुआ है। एक तरह से निफ्टी अपने 14,650 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही में जो आई थिंक 14,800 तक का जो एक गैप है जो मंडे के सेशन में हमने बनाया था, आई थिंक वो गैप फिल हो जाना चाहिए अगले एक दो सेशन में। तो ब्रॉडली मार्केट का मूड भी ठीक है, साथ में टाटा कंज्यूमर का जो सेटअप है वो 700 के लिए अभी पॉजिटिव है। ओके, टाटा कंज्यूमर का सेटअप बेहद स्ट्रांग है। सुबह सुबह हमने आज इसकी 680 की कॉल पकड़ी थी, वो आपकी इन द मनी होगी, इस वक्त एट द मनी हो गई है ऑलमोस्ट वो, तो उसको होल्ड करके रखिएगा। निफ्टी लेके आइए, एक बार थोड़ी सी अप्रोच बात कर लेते हैं। सुबह की अप्रोच थी कि आज बाय करना है, डिप मिलेगा तो बाय करना है। 710 हमने टारगेट रखा था, 690 अब तक हो चुका है। तरीके से आपको प्रॉफिट्स मिले हैं। अगर आप अभी भी लॉन्ग हैं तो याद रखिए स्टॉप लॉसेस थोड़े से वाइड होंगे, और वो होंगे आज का लो जो कि आता है करीब 5550 की जोन में। अगर आप थोड़ा सा और रीजनेबल स्टॉप लॉस चाहते हैं तो वो होगा 14,610 स्पॉट। 14,800 की जो कॉल हमने प्लस की थी सुबह, उसमें प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो उस पर स्टॉप लॉस होगा अगेन 14,550 का। निफ्टी बैंक आप कहेंगे कि चला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये पिछले 3 सेशन में, 4 सेशन में 1600 पॉइंट चल चुका है। तो ये आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं जहां ट्रेड कर रहा है, ये इसका एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज घूम रहा है 100 डेमा और 10 डेमा के बीच में, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसको बायस नेगेटिव बिल्कुल मत समझिए, लेकिन याद रखिएगा फार्मा को ही क्लोजिंग में ट्रेड करेंगे। फार्मा
बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। सुबह भी अगर आप देखें शैल जी और मैंने फार्मा ही पकड़ा था, अब फिर पकड़ेंगे फार्मा एक बार फिर से। बैंक्स थोड़ा सा बैकफुट पे है। बात करते हैं अब असित से। असित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। असित, आपकी राय क्या है? आप एग्जैक्टली क्लोजिंग में चेज क्या कर रहे हैं और किन स्टॉक्स पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस वक्त, शॉर्ट साइड पे, लॉन्ग साइड पे? Good afternoon, Viren ji. Good afternoon, Shel ji. I think pharma, consumer, these are the two sectors that I'm looking at. मैं बैंक निफ्टी में डेफिनेटली ट्रेड नहीं करूँगा, जैसे सुबह भी मैंने बोल रहा था। निफ्टी का जो ट्रेड था सुबह का, आपने भी बोले थे, मैं 14,700 का कॉल बोला था। आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ नाउ ओवर। मैं स्टॉक स्पेसिफिक लेना चाहूँगा एंड स्पेसिफिकली अभी मैं एशियन पेंट्स में देख रहा हूँ। एशियन पेंट्स का मैं 2650 का कॉल देख रहा हूँ, विच इज़ अराउंड 70 रुपीज़ राइट ना, with a stop loss of 50 for a target of 110। इसमें 2700 की स्ट्राइक प्राइस में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग है। अगर इसको ये कवर कर लेता है 2700 का, मुझे लगता है कि इसमें और फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है। इसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक बना है, ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 7%, शॉर्ट कवरिंग दिखने को मिल रहा है एंड ये लास्ट महीने का हाई को ये क्रॉस करने के लेवल पे आ चुका है। सो मैं एशियन पेंट्स में बुलिश हूँ सिंस मॉर्निंग। And apart from all the pharma companies that are looking very good, Glenmark, Sun Pharma, Biocon, these are all looking good. So मैं इंडेक्स को अभी ट्रेड नहीं करके स्पेसिफिक स्टॉक को लेना चाहूँगा ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए, थोड़ी दुविधा आपको HDFC बैंक की अर्निंग्स में अगर दूर होती हुई दिखे तो असित जी आपको लॉन्ग कॉल सजेस्ट करेंगे NSE बैंक पर, लेकिन फिलहाल वो बात की बात है, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक तो बैंक निफ्टी से परे रहना है। एशियन पेंट्स पर लगभग 2300 लेवल से आपको हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब भी बुलिश दिखेंगे, लेकिन एक बढ़िया कॉल आपको देते हुए दिखेंगे अभी राजेश सतपुते जी। राजेश जी बताइए, कहाँ तेजी है फिलहाल? गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर जी, मुझे जो फार्मा सेक्टर में मिड कैप फार्मा में थोड़ा सा ध्यान है, लार्ज कैप तो भाग ही रहे, तो उसको फॉलो करेगा स्ट्राइड फार्मा। और स्ट्राइड में देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है, 908 का प्राइस है। मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस अगर हम लोग 890 का रखेंगे तो हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, जिसका टारगेट कम से कम 950 960 तो होना ही होना है। सो प्रोबेबली 960 के पार भी चला जाए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद स्ट्राइड फार्मा एट दिस लेवल। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल सेट करते हुए दिख रहे हैं स्ट्राइड्स फार्मा पर। हमारे साथ कविता जी भी जुड़ी हुई हैं। कविता, आप अपना ट्रेड शेयर कीजिए बचे हुए 80 मिनट के लिए। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वेल 80 मिनट्स के लिए मुझे अगेन फार्मा पर ही मेरी नजर है। अपोलो हॉस्पिटल इज लुकिंग गुड। अगर आप उसका डेली चार्ट सेटअप भी देखें तो एक अच्छी डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक पिछले 5 दिन में एक अच्छी गिरावट दिया है और अभी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। वेयरएज अगर लीडिंग इंडिकेटर्स देखें तो बहुत ही अच्छी जगह पोजीशन है अभी, अराउंड 51 52 के आसपास। इंट्राडे चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल। फिलहाल 3054 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 3102 3130 के अगले 80 मिनट में टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। 2980 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वेयर स्टॉक मुझे पोजिशनली भी काफी अच्छा लगता है। अगर आप 1 या 2 दिन का नजरिया रखें तो हमें 3180 3200 तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। वेयर पोजिशनली अगर आप देखें मंथ और 2 तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन अगर आप टारगेट देखेंगे तो ये 3400 3500 पोजिशनली इन अ मंथ और 2 भी जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी इस वक्त की कॉल है। मीनवाइल फार्मा में मैं आपको एक अपडेट देता हूं। लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा 571.90 के प्राइस पे अप्रैल फ्यूचर्स, याद रखिएगा ये CY20 यानी द ड्रीम ईयर ऑफ फार्मा, जब इसका हाई था उस दिन समझ लीजिए कि 570 रुपये के आसपास इसका प्रीवियस हाई था, माफ़ कीजिएगा 573 रुपये, और अब ये उसी पे आ चुका है, यानी 2020 के हाईस को रीगेन करता हुआ। ये है इस वक्त फार्मा में मोमेंटम। प्रकाश गाबा सर, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का, और ग्लेनमार्क फार्मा, ये जो एक बिग पिक्चर वाला फ्लैग का ब्रेकआउट आया है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? आई मीन ऊपर की साइड ग्लेनमार्क फार्मा में। गुड आफ्टरनून टू यू वीरेन जी। जो ग्लेनमार्क फार्मा की आपने बात की बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले भी हमने इस पर बात की थी। इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और जो ब्रेकआउट मिला है करीब 525 का, उस समय मुझे ध्यान है मैंने टारगेट दिया था करीब 575 का। मुझे लगता है वो तो 575 तो चला ही जाएगा। आते दिनों में 1-2 दिन और दीजिए
600 भी आप देखेंगे ग्लैनमार्क फार्मा में, मुझे ध्यान है 575 मैंने टारगेट दिया था। बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, मोमेंटम है। अगर किसी को आज लेना है, अब लेना है, तब भी ले सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 555 का बस। ग्लैनमार्क फार्मा बढ़िया है, गुड पे। दूसरा मैंने सुबह एक स्टॉक दिया था नवीन फ्लोरोकेम, उस पर भी बहुत अच्छी तेजी है। अब इस वक्त जो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है वो है आरती इंडस्ट्रीज। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत अच्छा सपोर्ट देखा है हमने आरती इंडस्ट्रीज में 1350 के आसपास। लेकिन आज का जो मूव है उसके हिसाब से लगता है ये 1450, 1475, 1500 जोन्स, ये आते दिनों में आप देखेंगे आरती इंडस्ट्रीज में स्टॉक होगा 1375। आरती इंडस्ट्रीज बाय। चलिए, चर्चा चली है केमिकल स्पेस की, तो ये बहुत दूर तक जाएगी। बढ़िया मोमेंटम आप ऑलरेडी देख रहे हैं नवीन फ्लोरीन पर, जो कि एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने है, और दूसरा रेजिस्टेंस दिन का आरती इंडस्ट्रीज पर आपको टूटता हुआ दिखेगा। ग्लेनमार्क पर बढ़िया मोमेंटम, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने। देखते हैं और कहाँ बढ़िया मूवमेंट आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखता है। मैं एक चार्ट चेक करवाना चाहूँगा राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, SBI कार्ड्स पर नज़र डालिए। वैसे किसी भी तरीके की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिटी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है शायद वो आपको बिकता हुआ दिखे। बहुत बढ़िया पोजीशनिंग SBI कार्ड्स की चार्ट पर है। ज़रा देखिए किस तरीके से आपको ये काम करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, चलिए, वो कहावत है, एक का नुकसान दूसरे का नफ़ा। देखिए, SBI कार्ड में जो सेटअप है काफ़ी, यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है, जो कि इसका एक 900 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स थे, वहाँ से स्टॉक ने आज एक बहुत अच्छा शार्प बाउंस दिया है। साथ ही में स्टॉक ने अपने जो इम्पोर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज है, वो एवरेज के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको ऊपर में इसमें पोजिशनली 1050, 1100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका, हायर हाई हायर लो का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है वो भी इंटैक्ट है, और ये करेक्शन मेरे हिसाब से डिलीवरी में बाइंग करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो 1 महीने 2 महीने के टाइम फ्रेम से आई थिंक SBI कार्ड बाय करके चल सकते हैं इस भाव पर। आई थिंक इसका जो लो है, इसका जो 3 दिन पहले का लो है अप्रॉक्सीमेटली 885 के आसपास, आई थिंक 885 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 1050, 1100 के लेवल इसमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। जो सेटअप काफ़ी अच्छा है, साथ ही में एक अच्छे प्राइस पर आई थिंक यहाँ पर एंट्री मिल रही है SBI कार्ड्स के अंदर, तो इसे बाय करके चल सकते हैं डिलीवरी के लिए। जी हाँ, SBI कार्ड्स का आज का लो और इनफैक्ट कल की क्लोजिंग एग्जैक्टली इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हुई थी, और वहीं से अगर आप देखें इस न्यूज़ फ्लो और इस डेवलपमेंट के चलते अगर आप देखें अच्छा मूव दिखाता हुआ। मीनवाइल ग्लेनमार्क अभी बात ही हुई थी, तब से बात करते करते 6 रुपये 7 रुपये और चला गया। आरती इंडस्ट्रीज अभी प्रकाश सर ने कॉल दी और वो भी अगर आप देखें 1421 पे। मीनवाइल सन फार्मा भी अब एक टिपिकल अगर आप देखें तो एक फॉर्मेशन होती है, उसका ब्रेकआउट देता हुआ, नेक लाइन उसकी ब्रीच होती हुई। राजेश सतपुते जी, आपकी राय, ग्लेनमार्क के बाद सन फार्मा में वो इंट्राडे स्विंग दिखाई दे रहा है, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? देखिए, फार्मा में ही बस है, फार्मा ही करना चाहिए। 647 पे क्लियर कट बाय है। यहाँ पे देखिए जो पहला रेजिस्टेंस है, यानी जो स्विंग का हाई बनता है वो ही करीबन 680 पे बनता है। अगर आप इसको मंथली चार्ट पे, क्योंकि ये जो इसमें डेली और वीकली पे तो ब्रेकआउट आ गया, तो हम लोग इसमें मंथली चार्ट पे चले जाते हैं तो 680 पे टारगेट दिखता है, 680 पे रेजिस्टेंस दिखता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 638 का। 638 के साथ आप लॉन्ग करें, जैसे मैंने कहा 680 का टारगेट लेके प्रोबेबली अगले हफ्ते के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये आएगा। चलिए, ये रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र श्री राजेश सतपुते साहब। एक बार इंडिसेस पर दोबारा नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल 2:10 आपके सामने 65 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,650। बैंक निफ्टी फिलहाल 100 अंक नीचे 31,996 पर। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है FNO स्पेस में, ये राय आपसे लेंगे राहुल शर्मा साहब। ध्यान दीजिए, फाइजर पर लगातार चौथे दिन तेज़ी, और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखें तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम इनके वैक्सीन की वजह से आता हुआ दिख रहा है। 5245 प्राइस है आपके सामने। कोई रणनीति यहाँ पर आप सेट करना चाहते हो? पिछले 4 दिन से अच्छा वॉल्यूम एक्शन कम से कम फिलहाल आप कैश मार्केट्स में देख रहे हैं।
जी हाँ शैल जी, देखिए फार्मा में एक तरह से जो मोमेंटम पकड़ा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है स्टॉक्स में। मेरे हिसाब से 5400 तक का लेवल इमीडिएट बेसिस पे फाइजर में देखने को मिल सकता है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था। दिसंबर में 5400 के आसपास ये स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था और वहाँ से करेक्शन शुरू हुआ था, तो ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ तक के लिए मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी दोनों ही पॉजिटिव है। आई थिंक एक स्टॉक जो है यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, आज का हमारा हाई कन्विक्शन पिक भी है डॉक्टर रेड्डीज में। यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक ने स्पुतनिक वैक्सीन की न्यूज़ पर 5000 का लेवल क्रॉस किया था, फिर वापस करेक्शन में आया। यहाँ पर 4900 पे मेरे हिसाब से इसे बाय करके चलना चाहिए। इसमें 5200 तक की अपसाइड मेरे हिसाब से देखने मिल सकती है, जो कि तकरीबन 300 रुपये है करंट मार्केट प्राइस से। तो डॉक्टर रेड्डी में सेटअप काफ़ी बढ़िया, 4750 के स्टॉप लॉस से बाय करे। ये सारे के सारे कैश लेवल्स हैं। चलिए, एक राय मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगी कि आप चार्ट चेक कर लें काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स पर। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए सिप्ला और कैडिला। यहाँ पर आप बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अलावा शॉर्ट टर्म काउंटर्स पर भी। देखिए 935 का प्राइस है सिप्ला पर, और जुड़े रहेंगे राहुल शर्मा साहब से ही। और कैडिला हेल्थ केयर, ये दो काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको बढ़ती कोविड समस्या की वजह से इन पर एक अनुकूल असर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि रेमडेसिविर जो एक दवाई है काम आती हुई कोविड के इलाज में, ये दो कंपनीज बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में बनाती हैं। कैडिला ने लास्ट ईयर एक प्लांट भी लगाया था, और आप यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट सुबह से देख रहे हैं। पोजिशनली वीकली क्लोज रिकॉर्ड हाइस पर होंगे राहुल शर्मा साहब इन दोनों काउंटर्स पर। चार्ट चेक कीजिए और मंडे के लिए रणनीति बनाइए इन दोनों शेयर्स, सिप्ला और कैडिला। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कंपैरेटिव बेसिस पे सिप्ला का चार्ट बेटर है। स्टॉक ने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाकर आज एक तरह से अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज दे रहा है। लगातार 4 हफ्ते हुए कि ये स्टॉक ने एक तरह से एक के बाद एक हरे कैंडल बनाए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी मोमेंटम थकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सिप्ला में आई थिंक आप 900 के बेस से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस रख सकते हैं। ऊपर में मेरे हिसाब से 975 1000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते में। साथ ही में जहाँ तक आई थिंक इसकी बात आती है, ओवरऑल फार्मा इंडेक्स की बात आती है, आई थिंक निफ्टी फार्मा इंडेक्स एक तरह से अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रहा है वीकली बेसिस पर। और एक तरह से जो इसका जो जनवरी 2021 का हाई था, आई थिंक वो हाई बहुत जल्दी क्रॉस होना चाहिए, तकरीबन 13400 के आसपास। तो पूरे के पूरे फार्मा में तेज़ी बनी हुई है। जहाँ तक कैडिला की बात आती है, कैडिला में आई थिंक ऊपर में 550 तक का लक्ष्य इमीडिएट बेसिस पे ओपन है। ये स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर है, तो बीटीएससी ट्रेड इसमें करके चला जा सकता है। पोजिशनली एक डिप अगर मिले तो वापस बाय करें 510 के स्टॉप लॉस। तो वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सिप्ला के ऑप्शंस पर? शैली, कैडिला का ऑप्शन ज़्यादातर संगत लगता है। क्यों? मैंने सुबह एक लेवल मार्क करके रखा था। कैडिला की जो कैंडल है, समझ लीजिए कि कैंडल थी 12 अप्रैल का हाई था फ्यूचर्स में। डायरेक्टर साहब फ्यूचर्स लेके आइएगा, 533 रुपये। ये उसको क्रॉस करता हुआ फ्यूचर्स में क्रॉस करने वाला है। तो प्रीएम्प्ट करते हुए अब राहुल जी ने टारगेट दिया है 550 का। डायरेक्टर साहब प्लीज़ इसकी 550 की कॉल लेके आइए। बेस्ट है, याद रखिएगा, चाहे वो ग्लेनमार्क की हो, चाहे वो सिप्ला की हो, चाहे वो औरों की हो। जितनी कॉल्स चेस करी आज सुबह हमने, और कल अच्छा मूव देके गई। और क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव पैटर्न है, फ्लैग उसका ब्रेकआउट स्क्रीन पे है। अब ये हो गया 1450। राहुल जी, आपके टारगेट के लिए अगर मैं फ्यूचर्स की बजाय अगर ऑप्शन से प्ले करूं, एक तो फ्लैग बेहद शानदार है, और इसका ऑप्शन भी अगर आप देखें इंट्राडे ब्रेकआउट देता हुआ 1440। कैसे चेज करेंगे आप इस ऑप्शन को, और आपके इस ऑप्शन पे टारगेट क्या होंगे, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ऑप्शन के प्राइसेस तो मैं नहीं फेच कर पा रहा हूँ एनएससी की वेबसाइट से, बट आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों के दोनों स्टॉक्स में इनफैक्ट सेटअप काफ़ी बुलिश है। आई थिंक एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर आज का जो लो का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है। आई थिंक मंडे ट्यूसडे के सेशन में भी हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी दोनों के दोनों काउंटर्स में। जी हाँ, ये ट्रेड कर रहा है अब 1450 पे नज़र रखिएगा। और अप्रैल कैडिला जो का लेवल है ना, उसके 533 के लेवल पे नज़र रखिएगा, वो बहुत क्रिटिकल है। सिप्ला अब डी हाई पर आ गया, पूरा का पूरा फार्मा ही अगर आप देखें डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और लेके आइए कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। एलेम्बिक फार्मा ये अच्छा करता हुआ, एलेम्बिक फार्मा को भी लेके आइए स्क्रीन पर। यस, 1011। और एलेम्बिक फार्मा में आपको एक एडवांटेज बताता हूँ मैं। एडवांटेज ये है कि पूरा फार्मा जहाँ इस दौर के हाई पर है, ये स्टॉक अभी भी अपने 1123 के
हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। कविता, आप ये देखिए, इसने 200, 100, 50 के आसपास बेस बनाया और वहाँ से शूट अप करता हुआ। इस पर आपकी राय क्या होगी? और ये 1011 के लेवल पे स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कितना अच्छा लग रहा है आपको? यस वीरेंद्र जी, अगर आप ओलंपिक को देखें 1011 का जो आप लेवल कह रहे हैं 1020 एग्जैक्टली, सो वंस अगर उसे क्रॉस कर पाता है, फिलहाल 1014 पर मुझे दिख रहा है ओलंपिक फार्मा। सो वंस अगर इसे क्रॉस करता है तो इसमें स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे करीबन 100 से 125 पॉइंट के हम तेजी आते हुए देखेंगे, जो कि एक साइडवेज जो जोन हम देख रहे हैं पिछले 5 से 6 दिन में, ऑल्दो इट इज वेरी बिग साइडवेज मूव्स, तो ये मुझे लग रहा है अमूमन आप देखेंगे जब साइडवेज से बाहर निकलता है स्टॉक एक अच्छा स्विंग लेकर जाता है। तो 1011 के ऊपर आप देखेंगे 100 रुपए की तेजी हम आते हुए देखेंगे इसमें, और जो आप स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं दैट शुड बी ऑफ 976। तो 1 से 2 दिन का नजरिया रखें, हम 100 से 125 पॉइंट की तेजी इसमें देख सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है कविता जी की तरफ से, और चर्चा हो रही थी मेडिकल स्पेस में फार्मा स्टॉक्स पर। आपको प्रदीप जी, माफ़ कीजिए वीरेंद्र जी, मैं दिखाता हूँ प्राज। यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है वॉल्यूम पर। कल हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखा था इस स्टॉक में, और वहाँ से भी आप देखिए बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम ऑलरेडी आपके सामने है फिलहाल 87 लाख शेयर, और कल का वॉल्यूम यहाँ पर था लगभग 91 लाख शेयर। प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है, और 13 साल का हाईएस्ट लेवल आपके सामने प्राज इंडस्ट्रीज में आ रहा है 230.50। जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, क्या ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है 275? माफ कीजिए सर जी, कौन सा स्टॉक है? प्राज इंडस्ट्रीज। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्टॉक ने एक तरह से लास्ट 2 सेशन में जो वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर स्टॉक में जो एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। इसके जो प्रीवियस हाइज थे, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देखूँ तो तकरीबन 2007-8 में तकरीबन 255 रुपये के भाव हुआ करते थे। आई थिंक वो लेवल यहाँ तक आई थिंक ओपन है, तो आई थिंक तेजी में पोजीशन बना के रखनी चाहिए। कल का जो हाई है 220 का, वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो 10 रुपये का रिस्क है। आई थिंक ऊपर में 20 रुपये और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो प्राज इंडस्ट्रीज में वॉल्यूम्स को देखकर, प्राइस एक्शन देखकर लग रहा है कि मोमेंटम जारी रहेगा, 250 का लक्ष्य आ सकता है। 230 आपके सामने है। वीरेंद्र जी, देखिए वॉल्यूम जो है वो अब आपको कल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा प्राज में, और ये आपके सामने हो रहा है 2:20 पर। तो यहाँ पर लगभग आपको अभी घंटा भर बचा है ट्रेड में, और ये आपको बहुत बढ़िया एक्शन दिखा सकता है। जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि सन 2008 जनवरी में आपने ये प्राइसेस देखे थे, जब 270 रुपये के आसपास आपने इंट्राडे हाइज देखे, और अब देखिए ये आपको उस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये लेवल आपके सामने 13 साल बाद आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त जो एथेनॉल साइकिल हमारे देश में चलती हुई दिख रही है, उसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट बेनिफिशियरी आपको प्राज इंडस्ट्रीज इसलिए दिखेगा क्योंकि ये एथेनॉल इक्विपमेंट बनाते हैं। सारे के सारे शुगर स्टॉक्स भी आज बहुत ज़बरदस्त रैली में हैं। प्राज के साथ साथ आपको बढ़िया मोमेंटम दिखेगा आंध्रा शुगर में, बलरामपुर चीनी में, अन्य कई शुगर स्टॉक्स में। वीरेंद्र जी। जी हाँ, अब याद रखिएगा प्राज इंडस्ट्रीज को जो लेवल, क्योंकि याद रखिएगा 2008 का एक हाई था करीब करीब, आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था 221-220 की रेंज में, क्योंकि अब ये वो क्रॉस कर गया है तो टिपिकली अब ये 220 और ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में आ गया है, और ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री थी 265, यानी अब उस ट्रेजेक्ट्री में ही कोई सप्लाई जोन नहीं है। सुबह हमने 221 पे डिस्कशन किया था, अब करीब 230 पे ट्रेड कर रहा है। फार्मा में ही अगर आप देखें, फार्मा और एक सुबह हमने स्टॉक पकड़ा था M&M, उसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और फार्मा के मूव का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे ढीला स्टॉक इस स्पेस में बायोकॉन, वो भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड करता हुआ। लेकिन राजेश जी, ज़रा ऑप्शंस के लिहाज से ज़रा एक चीज़ देखिए, मैंने अभी भी मार्क किया हुआ था, ग्रेनुअल्स का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो था, एक बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली, मैंने नोट किया हुआ था, ये था करीब करीब 326 के जोन में। जरा 300 ग्रेनुअल्स लेके आइएगा राजेश जी, 326 का लेवल ये पार करता हुआ ग्रेनुअल्स, और यहीं पर 2 एवरेजेस हैं, 3 एवरेजेस हैं, 200 भी यहीं पर ही है, 100 भी यहीं पर है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी यहीं पर है। आप स्विंग देखिए, उसको पार करने के बाद इसकी आप 340 की कॉल लेके आइए, जो उसका प्रीमियम कितना है। ये
आज में इसने 3-2-5 एवरेजेस काटे हैं मोमेंटम में। इसकी 340 की कॉल पे आपका टेक और स्पॉट पे आपका टेक, और फ्यूचर्स पे अगर चेस करना हो तो उस पे टेक आपका दीजिएगा प्लीज। या देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस था, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस जहाँ मेल खाते, वो एक बड़ा बैरियर होता है, और वो एग्जैक्टली आपने सटीक कहा 326, 327 ऊपर कहाँ तक जाएगा। इसका इमीडिएट टारगेट बनता है 345 का, 345 का टारगेट है। तो अगर फ्यूचर में लेना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 320 का। और वीरेन, आपने जो स्ट्रेटेजी रखी है 340 का कॉल ऑप्शन करीबन 8.5 रुपए पे बाय करने की, उसका स्टॉप लॉस मैं कहूंगा 5 रुपए का रखे, और अगर हम सही ठहरे तो ये डबल हो जाएगा। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है सतपुते साहब की तरफ से। हमारे मित्र सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, स्वागत है आपका। बताइए, इस बढ़िया मोमेंटम को कैसे देख रहे हैं आप आज, और एक बढ़िया स्टॉक पिक शेयर कीजिए। शैल जी, मार्केट में जो करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों से देखा था, वो कोविड सेकेंड वेव को लेके जो अनसर्टेनिटी है उसी के चलते था। और बात तो ये साफ है, पिछले साल भी हमने मार्च अप्रैल में बहुत भयंकर मार्केट में करेक्शन हुआ था, पर उसके बाद जो शानदार रिकवरी देखने को मिला था, वो नजर में रखते हुए ये निवेशक के लिए हम हमेशा सलाह देते आ रहे हैं कि ये जो डिप दिख रहा है, ये अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी है। आप सेकेंड वेव का अपॉर्चुनिटी लेके आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। और पिक के तौर पे मैं 2 शेयर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो कि दिग्गज है, सभी निवेशक जानते हैं, सभी हमारे जो मित्र हैं पैनल पे उनको भी मालूम है, रिलायंस और लार्सन। देखिए, दोनों शेयर के बारे में बताना ज्यादा कोई मतलब जरूरी नहीं है, पर करेक्शन के बाद 2000 रुपए के नीचे रिलायंस बहुत अच्छा लग रहा है। सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। ये करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके जिनका 1 साल का नजरिया है वो खरीदिए। टेलीकॉम में दिग्गज है, टेलीकॉम में आरपू बढ़ने का उम्मीद है। जो बिजनेस जो O2C बिजनेस में जो अलग किया जा रहा है, उसके चलते आने वाले दिनों में O2C प्लेटफॉर्म में एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और एक बेंचमार्क सेट होगा, उससे वैल्यूएशन बढ़ेगा। और इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल दोनों का आने वाले दिनों में लिस्टिंग का बात चल रहा है, वहां से भी बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक की संभावना है। तो ये सारे फैक्टर नजर में रखते हुए रिलायंस 1930-40 रुपए के बीच में घूम रहा है, जरूर खरीदना चाहिए। सिमिलरली मैं लार्सन की बात करूंगा। यहाँ पे भी देखिए, करेक्शन के बाद जो लेवल पे अभी मिल रहा है 1400 रुपए के नीचे, यहाँ पे खरीदारी कीजिए। इंडियन इकोनॉमी में अगर भरोसा करते हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में अगर भरोसा है, तो लार्सन टुब्रो वो इंडिया ग्रोथ को रेप्लिकेट करेगा। और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लार्सन को बहुत हेल्प करेगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इंडिया ग्रोथ के अलावा हाइड्रोकार्बन सेक्टर में दिग्गज कंपनी है, और वेस्ट एशिया में पेट्रोल प्राइसेस कम होने के बाद ऑर्डर बहुत कम हो गया था, पर ये हाइड्रोकार्बन प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोकार्बन कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है, और लार्सन यहाँ से भी बहुत बड़ा फायदा उठा पाएगा। अनरिलेटेड जो एसेट्स थे, डाइवर्सिफिकेशन था, वहां से एग्जिट ले रहे हैं, उससे कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल हर जगह पे बेनिफिट हो रहा है, और आने वाले दिनों में अर्निंग्स इंप्रूव होने की सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यहाँ पे भी निवेशक 1 साल का नजरिया जिनका है, जरूर खरीदारी कीजिए। जी, बंदोपाध्याय साहब, आप हमारे साथ जुड़े आज दोपहर को, लेकिन 2 दिन से शुगर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। चाहे छोटा स्टॉक हो द्वारिकी शुगर, चाहे बड़ा स्टॉक हो आंध्रा शुगर, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। और कारण उसके पीछे ये है कि ब्रिटेन को आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस कमोडिटी को। शुगर स्टॉक्स में आपकी कोई पसंदीदा कंपनी हो तो राय दीजिए। बलरामपुर में ध्यान देने के लिए मैं सलाह दूंगा। देखिए, शुगर में मैं निवेशक को यही कहता हूं कि आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो क्लोजली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली वोलेटिलिटी रहता है शुगर क्षेत्र में। डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो बलरामपुर में निवेश जरूर कर सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने शुगर स्पेस में आती हुई दिख रही है। राहुल शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बलरामपुर चीनी पर नजर डालिए। ये आपको ऑलमोस्ट 261 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। कल यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड था। कोई रणनीति अगर आप बलरामपुर चीनी पर सेट करना चाहते हो पोजिशनली अगले हफ्ते के लिए?
शैल जी, शुगर इज स्वीट स्वीट अगेन। जो हिसाब से शुगर स्टॉक्स के चार्ट्स है, देखिए मेरे हिसाब से कल के सेशन में बहुत अच्छी वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिली है। आज के सेशन में थोड़े स्टॉक्स ठंडे जरूर है, बट मेरे हिसाब से जो बड़ा ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है, काफ़ी स्ट्रांग है। आई थिंक 285 290 तक के लेवल हमें बलरामपुर जीरी में देखने को मिल सकते हैं इस चाल में। आई थिंक आप 245 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशंस में बने रहे। पूरे के पूरे शुगर सेक्टर में एक तरह से जो ट्रेंड सेटअप है वॉल्यूम्स के साथ में वो काफ़ी बुलिश है। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए और बीते अगर आप देखें 10 मिनट में जब सुदीप जी टिप्पणी कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, उस वक्त का रिलायंस का टिक बाय टिक चार्ट दिखाइए। निफ्टी ने आज के अपने इंट्राडे लॉजिकल टारगेट को अचीव कर लिया है। ये फ्यूचर्स का डे ट्रेडर्स के लिए टारगेट था 14,700। अगर आप पोजिशनली हैं तो अभी निफ्टी ने आज क्या किया है, निफ्टी ने 50 डेमा को रीगेन कर लिया, निफ्टी ने रीगेन कर लिया 10 डेमा को। और याद रखिएगा जिस प्राइस पर निफ्टी का इंट्राडे हाई लगा है वो है एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ रिस्क लेना है तो 14,800 की कॉल जो सुबह मैंने बात कही थी, होल्ड दैट ऑप्शन। आई थिंक फ्यूचर का ट्रेड बहुत अच्छे से निकला, अब आप लीजिए ऑप्शंस को पकड़ के रखिए। और जो मैं बात कह रहा था ना कि निफ्टी को बैंक को वक्त दीजिए, ये कमज़ोर नहीं है, वो टाइम बाय कर रहा है कंसोलिडेशन के लिए। और एग्जैक्टली जो आज की कैंडल है वो यही रिफ्लेक्ट करती हुई डे हाई पर बैंक निफ्टी। अब पकड़ते हैं कुछ और स्टॉक्स को। आई थिंक रिलायंस पर एक टिप्पणी टेक्निकली भी लेते हैं। रिलायंस क्या कर रहा है याद रखिएगा, रिलायंस ने 1 2 3 4 कैंडल्स, जरा प्लीज जरा एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन विद डिस्क्लोजर कि जो आप चैनल देख रहे हैं सीएनबी से आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स में राहुल 12 अप्रैल को एक कैंडल क्रिएट की थी इसने, वाइट कैंडल विद वाइल्ड लोअर शेडो, जो 200 डेमा के ऊपर भी उतरी थी नीचे भी उतरी थी, उसके बीचों बीच 200 डेमा था। लेकिन आप देखिए उसी कैंडल के बीचों बीच 3 नई कैंडल्स आई हैं। हल्का सा एक संकेत दे रहा है ये बेस बनाने का अराउंड 200 डेमा। आपकी अप्रोच क्या है स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए रिलायंस में जो सेटअप है यहाँ पर स्टॉक ने लास्ट 4 सेशन से एक तरह से अपने जो मंडे का जो पैनिक लो था 1900 के आसपास से वायलेट नहीं किया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक तरह से जो सेलिंग जो थी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है और यहाँ पर आई थिंक एक बाउंस बैक ट्रेड जरूर बनेगा। आपने जो शब्द यूज़ किया स्विंग ट्रेड, देखिए स्विंग में मेरे हिसाब से 1980 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1980 का एक रेजिस्टेंस है जो कि इसने गैप ओपनिंग में बनाया था। तो आई थिंक 1980 के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 1920 का स्टॉप लॉस और एक तरह से एक बाउंस यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। चलिए, ये प्राइस एक्शन आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल निफ्टी पर। वीरेंद्र जी, अगर आप ध्यान दें तो बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है 32,000 पर बैंक निफ्टी पर। मेरे ख्याल से असित जी से जुड़ते हैं और उनसे रणनीति सेट करवाते हैं, कोई उनके पास कॉल हो तो उस पर चर्चा करते हैं। असित जी, 32,000 पर बैंक निफ्टी क्या रणनीति? सर एक्चुअली जब मैंने दिया था वो टारगेट एक्चुअली अचीव हो गया है, मैं अभी चेज नहीं करना चाहूँगा। सो 32,300 का अगर कॉल हम देखेंगे थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, आई कीप यू पोस्टेड। अभी वो ट्रेड नहीं रहेगा, अभी रिवार्ड हिसाब से इट नॉट बी फेवरेबल, सो आई लाइक टू अवॉइड दैट ट्रेड नाउ। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर 32,000 की कॉल एडवाइस करते हुए दिखे थे थोड़े समय पहले असित जी, लेकिन इतना ज़बरदस्त एक्शन है तो यहाँ पर आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा। आपके लिए असित जी ये प्रश्न है, 32,000 का बैंक निफ्टी पर पुट राइटिंग और 14,600 पर पुट राइटिंग निफ्टी पर आपको होती हुई दिख रही है। अगर ये स्थिति है तो बताइए अगले हफ्ते के लिए क्या पोजिशनिंग रहेगी इन दोनों इंडिसेस पर? I think, sir, Nifty में definitely it is looking much better with the contribution from this IT, pharma and everything. Bank Nifty I'm little skeptic, intraday के लिए करना better रहेगा, because अगर HDFC का result अगर कुछ भी इधर उधर आया और मे बी ये weekend को carry करके लेना, I'll not be advising. Maybe on Monday morning we can take, but right now I'll not be chasing Bank Nifty. That move is over. And Nifty में अगर dip मिलता है तो yes we can buy maybe 30 points नीचे अगर dip मिलता है, बट बैंक निफ्टी सर अगर कैरी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है फॉर मंडे। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी पे आपका व्यू। और अब आते हैं कुछ कैश के स्टॉक्स पे जो कि अच्छा कर रहे हैं।
लेट्स ब्रिंग दीपक फर्टिलाइजर्स। अभी मेरे स्क्रीन पर आप देखेंगे स्टॉक 247 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ओके कविता, आई मीन दीपक फर्टिलाइजर्स, आपको याद होगा 7 अप्रैल और उसके बाद 8 अप्रैल का आपका वो स्विंग जिसमें ये करीब 278 का हाई लगा के आया था, फिर इसको एक रेस्ट की ज़रूरत थी। कैंडल स्टिक चार्ट रखिए डॉक्टर साहब प्लीज़ स्क्रीन पर। 1 2 3 4 दिन रेस्ट लिया और आप देखिए रेस्ट इसने एग्जैक्टली एक अप्रोप्रिएट लेवल पे लिया, बिल्कुल सटीक लेवल पे। 24 फरवरी के बाद इसने कभी भी 20 डेमा को नहीं तोड़ा। 20 डेमा पे 1 2 3 4 बार रेस्ट लिया और वहां से पुल बैक दिया 249 अब डे हाई पर। आपको लगता है कि ये दोबारा रीगेन करने की कोशिश करेगा 270 278 की ट्रेजेक्टरी, और इस पर कोई ट्रेड अभी इस वक्त? जी, I was looking at Deepak Fertilizer. Thank you, आप क्वेश्चन मुझसे ही पूछ लिए। 248 फिलहाल चल रहा है और एग्जैक्टली इसने 4 दिन के रेस्ट के बाद अपने 20 डेज मूविंग एवरेज पर रेस्ट लिया है। 248 है, मुझे लग रहा है इंट्राडे में भी अगर आप देखें 249 जैसे ही क्रॉस होगा, इट हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 254 258 के टारगेट्स के लिए ये मूव करेगा। और अगर 1 या 2 दिन का पोजिशनल थोड़ा सा नजरिया रखें तो मुझे लगता है ये अब दोबारा अपने हाइस को चेज करने जाएगा, दैट इज 275 के लेवल्स के लिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे दैट शुड बी 244 राइट नाउ, वेयरएज थोड़ा सा पोजिशनल अगर नजरिया रख रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 233 का और 275 तक के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाएं। दीपक फर्टिलाइजर्स आपकी स्क्रीन पे 249.20 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ एग्रेसिव स्टॉक है, याद रखिएगा। मीनवाइल आप नेस्ले को लेके आइए। नेस्ले, अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, चेंज गियर। फार्मा से हम गए केमिकल्स पे, केमिकल्स अगर आप देखें फर्टिलाइजर्स पे, और शुगर को भी हमने अगर आप देखें बीच में टच किया। डाबर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। नेस्ले को देखिए, ये आज एग्जैक्टली 100 और 200 डे के बीच में ट्रेड कर रहा है। मैरिको को लेके आइए। मैरिको क्या कर रहा है इस वक्त? मैरिको करीब 424 पे, ये भी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, चार्टिकली इस दौर के हाई पर है। देन HUL को तो आप जानते ही हैं, अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के बेहद नज़दीक ट्रेड कर रहा है। सुदीप सर, आपकी राय FMCG में क्या आप पिक कर रहे हैं? अब आप देखिए लॉकडाउन की परिस्थिति, यूपी भी अगर आप देखें रात को 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक अगर आप देखें कर्फ्यू, उसके बाद संडे हमारा लॉकडाउन है। दिल्ली पूरा अगर आप देखें वीकेंड पे लॉकडाउन है आज रात 10 बजे से। तो कहीं ना कहीं वो जो एक होर्डिंग की जो कहीं ना कहीं टेंडेंसी होती है, सामान एक भारी मात्रा में लेना रखना घर पे, उसे वो वॉल्यूम जनरेट कर रहा है इन कंपनियों के लिए। आप इस वक्त FMCG बास्केट में क्या प्रिफर कर रहे हैं सर खरीदना? मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पिछले बार हमने देखा था एक अबनॉर्मली हाई वॉल्यूम और बिजनेस बिस्किट कंपनी, नेस्ले, जिसका मैगी, तो ये सारे चीजों में एक अबनॉर्मल वॉल्यूम लास्ट ईयर Q1 में देखने को मिला था, और वो रिपीट होना करंट स्थिति में मुझे नहीं लगता ये रिपीट होगा। ऐसा क्राइसिस का माहौल अभी भी नहीं आया है और भगवान करे ना आए, तो ऐसा अबनॉर्मल वॉल्यूम होर्डिंग शायद हम लोग नहीं देखेंगे, पर स्टेडी स्टेबल ग्रोथ देखेंगे। हाँ, कंजम्पशन थोड़ा पॉजिटिव रूप में इम्पैक्टेड होगा, तो हम इस माहौल में ब्रिटानिया या नेस्ले सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल अप मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। HUL पे जरूर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन हर जगह में बढ़ रहा है, और स्ट्रेटेजी भी ठीक है। कॉस्ट का थोड़ा बहुत कॉस्ट पुश हुआ है, और उसके चलते मार्जिन में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती है, पर ओवरऑल वी आर पॉजिटिव ऑन HUL। इसके अलावा मैरिको में हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, तो वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और अगर सेकंड रन FMCG की बात करें तो वहां पे इमामी पे ध्यान दिया जा सकता है। वैल्यूएशन के लिहाज पे अभी भी इमामी अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है। हमारे मित्र श्री सुदीप बंदोपाध्याय साहब से जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपका स्वागत है, और आपके लिए एक बहुत हाई बीटा काउंटर प्रस्तुत करता हूं, JSW एनर्जी। ये आपको 102-103 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर मूवमेंट वॉल्यूम की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगस्त 2018 के हाईएस्ट लेवल्स आपके पास हैं। चार्ट पर एनालाइज कीजिए, और फिर सुदीप जी आपको रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे फंडामेंटली JSW एनर्जी पर। बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन आपके लिए मानस जी।
देखिए शैल जी, सुबह 10 बजे के आसपास भी आपसे जेएसडब्ल्यू स्टील एनर्जी के बारे में बात हुई थी, जब इसका भाव 98.50 के आसपास चल रहा था। और तभी मैंने बोला था कि अब टारगेट आपको 101, 102 के नहीं सेट करने हैं, 107 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो वो टारगेट मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ। स्टॉप लॉस जरूर ऊपर रिवाइज करेंगे। मेरे हिसाब से अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 99 रुपीज कर देना चाहिए और टारगेट 107, 108 के रख रहे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 से 2 दिनों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी टेस्ट करेगा। के सामने जेएसडब्ल्यू एनर्जी फिलहाल स्क्रीन पर चलता हुआ। सुदीप जी, कुछ रणनीति आप इधर पावर स्पेस पर सेट करेंगे? आज ज़्यादातर पावर काउंटर्स बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में हैं, चाहे अदानी पावर हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, टाटा पावर में आप बहुत बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। छोटे मंझले स्टॉक्स सब हरे निशान में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आपकी राय? देखिए शैल जी, पहले मैं पावर सेक्टर का आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है और पावर सेक्टर में अगर स्टॉक सिलेक्ट करना है तो टाटा पावर में हम लोग पॉजिटिव है। ये जो रीट के जरिए पैसा इकट्ठे करके डेट कम करने वाले थे, उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। मलेशियन इन्वेस्टर थोड़ा पीछे हट गया है और उसको लेके थोड़ा स्टॉक में क्वेश्चन मार्क, थोड़ा करेक्शन भी आया था। पर ओवरऑल टाटा पावर की अगर स्ट्रेटजी देखेंगे, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे इन्होंने फोकस दिया है और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस है, जहां पे काम कर रहे हैं, सोलर पे जो फोकस लाए हैं, तो ये सब नजर में रखते हुए करंट वैल्यूएशन पे टाटा पावर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी ठीक है, पर वैल्यूएशन के लिहाज पे हम अगर हमको दूसरा स्टॉक एनर्जी सेक्टर में पिक करना है तो शायद हम एनटीपीसी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी भी बहुत ही इंटीग्रेटेड प्लेयर है विद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब इनका सप्लाई लिंकेज भी बहुत है, कोल सप्लाई लिंकेज परफेक्ट है और इनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ या बाकी जगह पे, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइट है और इनका पूरा बैलेंस स्ट्रक्चर है एनटीपीसी का। तो यहाँ पे भी मैं निवेशक को लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। ओके, आप निवेशकों को यहाँ पे लंबी समय अवधि के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे 2 ट्रेड आए हैं, उसके बाद मैं सुमित को लूँगा। सुमित के पास चलेंगे, बात करेंगे रिजल्ट्स प्रीव्यू पे। एक तो आप फटाफट लॉरस लैब पे आइए। इसमें एक इंटरडे बड़ा अच्छा, अगर आप देखें, ब्रेकआउट है और 447 पे। अच्छा, मैं मानस आपके स्क्रीन पे 2 चॉइस रखता हूँ, लॉरस लैब पे देखिएगा और एक ट्रेड जो कि मैं कल से ही, अगर आप देखें, फोकस कर रहा हूँ बार बार, कोलगेट। अब ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज को काट कर डे हाई पर आ गया है। इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे लेना आप? कोलगेट डेफिनेटली एक रेंज में पॉजिटिव लगता है, शायद यहाँ पर 1600 रुपए तक के ट्रेड देखने को मिले। लेकिन ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड तो डेफिनेटली लॉरस लैब का पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर हाई टॉप्स, हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और आपके बात करते करते ही हमने एक ब्रेकआउट देख लिया। तो बिल्कुल आप यहाँ खरीदारी करिए। 437 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 470 से लेकर 475 तक के टारगेट्स आपको लॉरस लैब में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉरस लैब, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, 450 पे डे हाई पर आ गया और मैं इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करता हूं और बस मार्क करके जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे कि 1580 पे आप जरा एक बार कोलगेट को देखते रहिएगा। ये आज आपने लास्ट ड्यू एवरेज को अब क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ और अब ऑलमोस्ट उसी को क्रॉस कर रहा है। खैर, अब इस बात को यहीं विराम देते हैं और अब दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। अर्निंग सीजन, इसमें सबसे, अगर आप देखें, जो हैवीएस्ट अर्निंग्स होती हैं वो होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी बैंक नतीजे कैसे रहेंगे और आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस नतीजे कैसे रहेंगे, बात करते हैं सुमित से। सुमित, गुड आफ्टरनून। पहले बताइए, दिग्गज एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी को संभालने का और ये लास्ट ड्यू एवरेज पार कराने का दारोमदार इसी पे ही होगा। कैसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, एचडीएफसी बैंक के लिए 2-3 चीज़ें तो स्टैंडर्ड रहती हैं हर क्वार्टर में। ये आप मान के चले कि इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, नेट इनकम की ग्रोथ या मुनाफे की ग्रोथ जो है वो स्टेबल ही रहेगी ज़्यादातर सभी पैरामीटर पे। तो इसीलिए इस बार भी यही मान के चलिए करीब करीब 12 से 12.5% के आसपास की वाई बेसिस पर ग्रोथ रहेगी और सीक्वेंशियली भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। करीब 5% के आसपास की बढ़त आप सीक्वेंशियल बेसिस पे भी बैंक के एनआई पे देख सकते हैं। जो मुनाफा है वो करीब 21% बढ़ने का अनुमान है साल दर साल। एक लो बेस का बड़ा इफेक्ट इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर आएगा और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी करीब 3.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
थोड़ी सी प्रोविजनिंग इनकी एस्केलेटेड होगी, जहां पे 3784 करोड़ रुपए के आसपास के एक प्रोविजनिंग का आंकड़ा होगा, जो कि साल दर साल तिमाही दर तिमाही माफ कीजिएगा 3414 करोड़ से बढ़कर आएगी। तो करीब 200-300 करोड़ की एडिशनल प्रोविजनिंग आएगी, जो इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन हाँ इनके एसेट क्वालिटी फ्रंट पे एक स्टेबल नंबर इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की, जो लोन ग्रोथ रहती है, डिपॉजिट ग्रोथ रहती है, उसको लेकर किस तरह के आंकड़े बैंक एक्सपेक्ट करके चल रहा है, और साथ ही साथ आने वाले समय में इनकी कमेंट्री क्या है अगले क्वार्टर्स को लेकर। ये कुछ और ऐसी चीज हैं जिनके ऊपर बाजार कीनली वॉच करेगा, क्योंकि अब यहीं से ही नंबर्स की शुरुआत होगी बैंकिंग की। तो अब किस तरह का आउटलुक देते हैं इस पूरे स्पेस को लेकर, और बेलवेदर की तरफ से क्या आउटलुक आता है, उसको बाजार कीनली वॉच करेगा। चलिए, ये रणनीति आपको HDFC बैंक पर आती हुई दिख रही है। इसके अलावा सुमित जी, इससे पहले कि हम HDFC बैंक पर चार्ट चेक लें, नतीजे आप ACC के भी आते हुए देखेंगे मंडे को। देखिए ACC के नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि ये सीमेंट स्पेस का पहला नंबर इस क्वार्टर के अंदर अब पोस्ट होगा, और यहां से सीमेंट नंबर्स का एक आगाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पर जो अनुमान लगाया जा रहा है मार्च क्वार्टर में, वो करीब 410 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा हो सकता है। 320 करोड़ से बढ़ के 28% की जंप की बात है। रेवेन्यू फ्रंट पर भी करीब 21% के आसपास की बढ़त रहेगी, 4229 करोड़ रुपए इस तिमाही में रह सकता है। वॉल्यूम 19% बढ़ने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है। EBITDA फ्रंट पर करीब 17-17.5% की बढ़त रहेगी। मार्जिन मोर लेस फ्लैट रहेंगे, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन रहेगा, वो डिनोमिनेशन की वजह से ऐसा एक इंपैक्ट है। लेकिन अदरवाइज इनके रियलाइजेशन YOY बेसिस पर और वॉल्यूम YOY बेसिस पर दोनों में ही एक अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे वॉल्यूम थोड़े से कमजोर होंगे, 3% के आसपास का डिक्लाइन कंपनी के वॉल्यूम में सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिलेगा, लेकिन YOY बेसिस पे 19% की बढ़त वॉल्यूम में आएगी। लो बेस का एक बड़ा बेनिफिट वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कमेंट्री यहां भी क्रूशियल है, लेकिन क्योंकि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े फ्लैट सबड्यूट रहेंगे, लेकिन यहां से आउटलुक जो होगा स्पेस का वो तय करेगा ये नंबर। तो दोनों ही नंबर जो हैं वो बेलवेदर हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड कैसे कैपेसिटीज को लेकर प्लान आते हैं, वॉल्यूम के आउटलुक को लेकर क्या प्लान है, प्राइसेस को लेकर क्या प्लान है, ये 2-3 चीजें इसको सीमेंट स्पेस पे आप नजर रख सकते हैं। चलिए, नतीजों से पहले आपको ACC हरे निशान में तो दिख ही रहा है। 4 दिन की गिरावट, तो मौका है यहाँ पर एक डिप खरीदने का नतीजों से पहले। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, ACC पर कोई आप रणनीति सेट करेंगे? 1882 प्राइस है, और यहाँ पर हमने जो ऑल टाइम हाई देखा इसी हफ्ते मंडे को, वो था लगभग 2024। या शैल जी, देखिए सीमेंट्स सेक्टर में एक तरह से जो बड़ी ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज ऑप्शंस की डेटा हम देखें ACC के अंदर, तो काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है 2000 के कॉल ऑप्शंस में, तकरीबन 168 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और साथ ही में पुट्स की तरफ देखें तो पुट्स में यहाँ पर कोई भी तरह का ऑप्शन का अनवाइंडिंग वगैरह नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन पार्टिसिपेंट्स में कोई मेजर वोलेटिलिटी आने का फियर नहीं है। साथ ही में टेक्निकली स्टॉक ने कल के दिन अपने 50 DMA के एवरेज का सपोर्ट लिया। साथ ही में स्टॉक आज एक तरह से सस्टेन कर रहा है अपने 1850 के लेवल के ऊपर। तो देखिए, ब्रॉडली स्टॉक सपोर्ट के बाजू में है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बुल्स के फेवर में है। यहाँ पर आई थिंक 1850 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। रिजल्ट है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर रिजल्ट्स को हम एक बार के लिए साइड में रखें तो टेक्निकल सेटअप यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है, जहाँ पर ऊपर में 2000 का लेवल अचीव हो सकता है। चलिए, 2000 के लक्ष्य के लिए एक लॉन्ग कॉल ACC पर एकदम जुड़ेंगे असित जी से। उनके पास एक बढ़िया कॉल का ट्रेड है Siemens पर, ऑप्शन ट्रेड। बताइए असित जी। श्योर सर, ये Siemens में आज प्राइस एक्शन में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं है, हार्डली 1% का मूव है, बट इसमें ओपन इंटरेस्ट का जो एडिशन है दैट इज अराउंड 18%। और उसके साथ अगर हम ये देखेंगे कि डिलीवरी जो है ये ये वीक का सबसे हाई लेवल पे है, एंड प्राइस हैज क्रॉस्ड 20 EMA। मुझे लगता है कि इट इज़ क्रिएटिंग ए बेस एंड कंसोलिडेटिंग दिस एरिया। अगर ये 18-25 के लेवल के ऊपर रहेगा, मुझे लगता है कि 1900 के लेवल तक पोजिशनली जा सकता है। सो ये इट्स ए प्रीएम्प्टिव मूव, बट रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। So हम 1840 का कॉल, maybe we can get it around 50 for a target of around 65 first target with a stop loss of around 40. 1900 लेवल तक इसमें कोई significant कॉल राइटिंग नहीं है। So अगर मार्केट सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि Siemens उस लेवल तक जा सकता है in 2-3 days टाइम। तो यहाँ पे Siemens का कॉल लेना है आपको 1840 का, यानी ये एट द मनी कॉल हुआ, याद रखिएगा।
और सिमंस आज सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आके ट्रेड करता हुआ। खैर इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे स्टॉक्स जो कि डे हाई पर हैं, उसमें सिप्ला जो कुछ देर पहले हमने ट्रेड लिया था वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और सिमंस पे ये एक और ट्रेड जिस पर आपको नज़र रखनी है। लेकिन अब विषय को अब तब्दील करते हैं फिर से और बात करते हैं वो इवेंट्स जो कि अगले हफ्ते बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे। इवेंट्स टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीक। सुमित बताइए। देखिए सबसे पहले तो अगले हफ्ते के लिए नंबर्स का एक बड़ा आगाज होने वाला है, जहां पर अब फ्लो बढ़ेगा मिड कैप कंपनीज के या फिर कैश मार्केट की कंपनीज का भी। तो एक बड़े नंबर्स जो कि अवेट कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए, जिनके ऊपर आप नजर रखें। शुरुआत HDFC बैंक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, F&O साइड पे ICICI लोम्बार्ड जिनके नंबर आने वाले हैं, तो ये दो नंबर्स जिनके ऊपर आप नजर रखेंगे। अच्छा, बोर्ड मीटिंग है कोफोर्ड्स की जहां पर फंड रेजिंग होने वाली है, और HDFC बैंक भी जो डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए रकम जुटाने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेजर इवेंट जो होगा वो HDFC बैंक के नंबर्स ही रहेंगे। अच्छा, संडे को एक नंबर है कैश मार्केट के एक स्टॉक का, भंसाली इंजीनियरिंग का। इसके अलावा मंडे को F&O स्पेस से ICICI प्रूडेंशियल के नंबर हैं और ACC के नंबर्स हैं। ये दो नंबर जिनकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। और कैश मार्केट से बजाज कंज्यूमर और क्रिसिल, ये दो आंकड़े हैं जिनके ऊपर आप नजर रखें। बजाज कंज्यूमर स्पेशली जहां पर FMCG स्पेस के नंबर्स की शुरुआत इस आंकड़े के साथ होगी। और साथ ही साथ जो मंडे को एक एक्स भी होना है, सनोफी का स्पेशल डिविडेंड है 240 रुपए पर शेयर का, और 125 रुपए का एक नॉर्मल डिविडेंड। तो करीब करीब 350 रुपए के आसपास के जो डिविडेंड्स हैं वो यहाँ पर एक्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मंडे को ही मैक्रोटेक यानी कि जो लोधा डेवलपर्स हैं उनके IPO की लिस्टिंग भी है, तो उसके ऊपर भी आप विशिष्ट ख्याल रख सकते हैं। ट्यूसडे को नेस्ले के नंबर है, निफ्टी की ये कंपनी, इसके नंबर आने वाले हैं। और कैश मार्केट से टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के और नेटवर्क 18 के नंबर हैं। तो टाटा स्टील लॉन्ग क्रूशल रहेगा, कंसीडरिंग कि अब तक जो मेटल कंपनीज के नंबर आए हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिले। तो टाटा स्टील लॉन्ग के नंबर कैसे रहते हैं इसको मार्केट कीनली वॉच करेगा। वेडनेसडे को वैसे तो मार्केट बंद है रामनवमी के उपलक्ष्य में, लेकिन हाँ कुछ जो कैश मार्केट के नंबर है वो जरूर आएंगे, जिसमें तेजस है, फिलिप्स कार्बन है, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके नंबर से आप नजर रखिए। स्पेशली फिलिप्स कार्बन पे इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर काफी साउंड आते हुए दिखाई पड़े थे। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है, इंडस के नंबर्स हैं। कैश मार्केट में टाटा इलेक्सी जो कि इस टाइम हॉट फेवरेट है उसके नंबर्स आने वाले हैं। रैलिस इंडिया के नंबर आएंगे और साइंट के नंबर भी आएंगे, साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी भी है। और फ्राइडे को निफ्टी से HCL टेक के एक और हैवी वेट IT कंपनी जिसके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा GNA एक्सेल जैसी कंपनी का नंबर आएंगे, और GNA एक्सेल जिसके लास्ट क्वार्टर के नंबर भी काफी साउंड आते हुए दिखाई पड़े थे। और आखिरी में 24 अप्रैल यानी सैटरडे को ICICI बैंक, इस सैटरडे HDFC बैंक, अगला सैटरडे ICICI बैंक, जिनके नंबर्स के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। चलिए 2-3 स्टॉक्स मैं मार्क करता हूं स्क्रीन पर। अगर आप हमारे साथ सुबह जुड़े हुए थे तो वहां पर आपने बढ़िया मुनाफा कमाया। लाइए स्क्रीन पर प्राज इंडस्ट्रीज 237 रुपये 60 पैसे। इस स्टॉक की हम लोगों ने चर्चा 218 रुपये पे करी थी। अब दिन का हाईएस्ट लेवल आपके सामने 237.60, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई 275 रुपये है जो आपने लगता हुआ देखा था अगस्त 2008 में। लाइए डायरेक्टर साहब, शिमारू का स्टॉक अभी आपको सर्किट पर लगता हुआ दिखेगा। ये आपको प्रदीप जी की टीम पर दिखा था, हम लोगों ने इसको लगभग 82-84 रुपये पे पकड़ा था। अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 89.50। ये दो कैश के काउंटर्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर दौड़ते हुए जुड़ते हैं अपने मित्र श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए अगले 40 मिनट के लिए। बिल्कुल शैल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में जो तेज़ी बनी है वहाँ पे हमें लगता है कि और भी एक्शन देखने मिलेगी। और काफ़ी सारे स्टॉक वैसे तो चल चुके हैं, लेकिन ग्रैन्यूल्स में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रैन्यूल्स 328-330 के करीब शैल जी काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर आप इसके एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखते हो इंट्राडे बेसिस पे, तो वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक 328 वाला एक बार 350 से लेकर 355 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से ग्रैन्यूल्स इंडिया को बाय करके चले, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 322 रुपए का। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया खरीदने की राय रहेगी। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया कुछ देर पहले अगर आप देखें हमने ट्रेड लिया था और उसकी 340 की कॉल ऑप्शन ली थी, वो डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और मैं एक और ऑप्शन ट्रेड लेके आऊँगा इसी सेगमेंट से। लेट्स ब्रिंग ऑरोबिंदो फार्मा 980 का कॉल लेके आइए इसका प्लीज़। 963.95 पे डे हाई पर ऑरोबिंदो फार्मा फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, हमें बेहद बेहतरीन ब्रेकआउट, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, इसकी कॉल 23.55 पे हार्डली ट्रेड करती हुई। और ये जो सप्लाई जोन था ना,
करीब करीब 940 950 के जोन में उसको पार कर चुका है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये 9 अप्रैल की कैंडल के हाई को काट गया है, अभी अभी काटा है इसने। इसकी ये कॉल 23.55 पे हार्डली ट्रेड कर रही है। पूरे नेक्स्ट वीक के लिए इस ऑप्शन को चेस करें क्या राजेश जी? वो ग्रेनुअल्स का जो हमने ऑप्शन लिया था वो अब डे हाई पर है। अब इस ऑप्शन पे आपकी राय क्या है? क्या ये नेक्स्ट वीक आपको 1000 रुपये या फिर 990 का जोन दिखा सकता है क्या ऑरो फार्मा? और ऐसे में इस ऑप्शन का पॉसिबल टारगेट क्या होगा? देखिए वीरेन, आपने बिल्कुल सही कहा। औरोबिंदो में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 955 का वो रेजिस्टेंस था, स्विंग हाई। उसके बाद जाएगा 980 और 980 के बाद ये 1020, ये इसके पड़ाव है। और ये जो स्विंग हाई अभी 955 के आसपास का निकला है, तो ये 980 तो पक्का जाएगा। तो 980 का कॉल बाय करें, जो आपने बिल्कुल सही समझा है, 23 पे है, इसे बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस रखें आप 16 रुपए के आसपास। और अगर हम सही ठहरे तो कम से कम मुझे लगता है 35 प्लस का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि अगले हफ्ते 1000 प्लस जाएगा क्या, यस वीरेन, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ, और जैसा कि आपको थोड़े समय पहले बता ही रहे थे, यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब, बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये कंपनी पैरासिटामोल बनाती है, जो कि आपको कोविड की समस्या में इस्तेमाल होती हुई दिखेगी। और कहाँ बढ़िया मूवमेंट है मेरे ख्याल से वीरेन जी, आज तो कहानी फार्मा की ही है। इंडेक्स अगर आप फार्मा देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से तेज़ी में है आपके सामने। लगभग 1.8% ऊपर आपको निफ्टी का फार्मा इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 278 अंक की तेज़ी और 13,263 के आसपास ये इंडेक्स। कैश में दो काउंटर्स चेक करवा लेते हैं, ये हैं सिंजीन और ख़ासकर ग्लैंड फार्मा। ये दोनों कंपनीज भी आपको कोविड की समस्या से जूझती हुई दिखेंगी। सबसे पहले ग्लैंड फार्मा, और ये प्रश्न आप ही के लिए हैं श्रीकांत जी, 2685, बताइए क्या रेट? देखिए, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक आने वाले दिनों में हमें अच्छा एक सर्कुलर मूव देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इसने काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन क्रिएट किया है। और अगर आप इसमें देखें तो इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, यानी 2700 और 2450 के रेंज में इसने काफ़ी अच्छा एक वक्त निकाला है। और उस वक्त उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट अगर आता है तो मुझे लगता है कि लगभग ये स्टॉक 28.5 से लेकर 29 के लेवल्स दिखा सकता है। आज के दिन में तेज़ी बनी है 5-6% ऊपर है शैल जी, लेकिन हमें लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू अगर यहाँ पे हो, या तो अगर किसी के पास अगर लिस्टिंग के अगर शेयर्स पड़े हो तो 3000 रुपये के टारगेट के लिए बिल्कुल रखा जा सकता है। और करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 2550 रुपये का, 2550 रुपये का, 2550 रुपये का स्टॉप लॉस। ग्लैंड फार्मा आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ करीब करीब 2630 गजब का अगर आप देखें चार्ट है, बेहतरीन चार्ट है। और हालांकि थोड़ा सा डेटा कम है इसमें, लेकिन आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में स्लिप होने की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग संभावना है। ग्रेनुअल्स की वो कॉल लेके आइएगा, क्या खूबसूरत भागी वो कॉल। और अब ग्रेनुअल्स करीब 332-45 फ्यूचर्स में आके ट्रेड करता हुआ। मीन वैली कॉस्ट स्टॉक देखिए अगेन फार्मा फार्मा फार्मा, लुक एट टोरेंट, ये भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 2620 के प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइस की हर अगर आप देखें 1-1 रुपये की इंपॉर्टेंस होती है। इसी रेंज में दो वाइल्ड हायर शेडोज़ हैं जहां प्राइस पहले नहीं टिका था, एग्रीमेंट नहीं मिल पाया था कि बॉस मैं इस लेवल पे टिकूंगा, लेकिन आज उन सारे लेवल्स के ऊपर टिक गया फाइनली और आके 2621 पर ट्रेड करता हुआ। ये मानस इस पर टिक दीजिएगा अपना, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट था। बात ये थी कि इसने एक बहुत रेस्ट लिया था 23-24-2500 की रेंज में। सिंस इसने काफ़ी रेस्ट ले लिया है, अब आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे, इन लेवल्स पे कोई स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप? मानस, आपने अपने आप को म्यूट करके रखा है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी जी अमरीश जी, देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि जो रैली है वो रिज्यूम हो गई है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अब 2725 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी आप कर सकते हैं। 2574 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2725 के टारगेट सेट करना है।
चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल इस काउंटर पर आती हुई मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, आप कोई चार्ट चेक करना चाहेंगे ग्लैंड फार्मा पर? यहाँ पर जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, अगर आप उसका लॉन्च भारतीय बाज़ारों में होते हुए दिखते हैं तो ग्लैंड फार्मा एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियरी दिखेगा। काफ़ी चर्चाएं यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी आती हुई दिखी हैं और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर 2800 से 2900 का प्राइस टारगेट कम से कम फंडामेंटली आता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं आपको ग्लैंड फार्मा के बारे में? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है शैल जी, लेकिन ट्रेडिंग का अगर व्यू लेना है तो आज के पैटर्न को देख के तो बिल्कुल लगता है कि जो रीसेंट हाई या ऑल टाइम हाई थे 2760 के आसपास, वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। तो 100 रुपए, 125 रुपए तक की रैली आपको ग्लैंड फार्मा में देखने को मिल सकती है। तो मैं तो बाय ही रिकमेंड करूंगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए और स्टॉप लॉस एक छोटा सा 2570 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 2760, 2780 के। ग्लैंड फार्मा 2780 तक के लक्ष्य याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन चार्ट है इसका अगर आप देखें, और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स आज एक एग्रीमेंट लेते हुए, मतलब कि हायर ट्रेजेक्ट्री में। ये ग्लैंड का भी ऐसे ही केस था अगर आप देखिए, पहले इस रेंज में नहीं टिक पा रहा था लेकिन आज फाइनली टिकता हुआ। और अभी जो हमने वो टोरेंट की बात करी वो 2600 समझ लीजिए 17 पे था, वो 2629 पे आके ट्रेड करता हुआ 2631 अब हो गया। तो अच्छा स्टॉक्स फार्मा पे आता हुआ, फार्मा का पूरा स्पेस डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे 2725 का लक्ष्य है। अब बात करते हैं यतिन से। हमारे सहयोगी यतिन जुड़ चुके हैं इस वक्त और डीलिंग रूम में चल क्या रहा है। मार्केट अगर आप देखें अच्छा पुल बैक देता हुआ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स सस्टेन करता हुआ हायर लेवल्स पे अपने आप को फार्मा डोमिनेट कर रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। आज डीलर्स की एक्सपेक्टेशन यतिन, और पॉसिबली नेक्स्ट वीक के लिए वो चीज़ क्या कर रहे हैं लार्ज कैप में? नमस्कार वीरेंद्र। देखिए, दो स्टॉक्स लार्ज कैप में। सबसे पहले नैल्को। देखिए, वायदे बाजार में नैल्को में काफी अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को। मोर इंपॉर्टेंटली 62 से लेकर 63 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ऐसा डीलर समझते हैं, क्योंकि मेटल्स में बाइंग है। अल्कोआ के जो इंटरनेशनल अर्निंग्स आए थे, जो एल्यूमिनियम की एक बड़ी कंपनी है, वहां से भी रुझान अच्छा है और इसीलिए नाल्को में भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि अच्छे खासे रिटर्न्स करंट लेवल से हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स पे नजरें रखें, क्योंकि यूरोपियन कार सेल्स का जो डेटा आया है काफी जबरदस्त है। इनका एक यूरोप में, हंगेरी देश में एक प्लांट है जो काफी अच्छी तरीके से स्टेबलाइज हो गया है और वहां से ग्रोथ आने की उम्मीद है। डीलिंग रूम पोजिशनली यहाँ बाय कॉल दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि उनको लगता है कि 4 से 5% का ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आज अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9% का इजाफा हुआ है और फ्रेश तेजी के सौदे अपोलो टायर्स में भी देखे गए हैं। जी हाँ, तो आपके स्क्रीन पर आप देखें अपोलो टायर्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन है, याद रखिएगा। और नाल को यहाँ पे दो स्टॉक्स का जिक्र किया यतिन ने, जिसको आपको नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबली चेस करना है। यतिन, मिड कैप में स्मॉल कैप की कैटेगरी में कोई खास स्टॉक? देखिए वीरेंद्र, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पे नजरें होनी चाहिए। कंपनी की ऑर्डर बुक 2000 करोड़ रुपए के ऊपर है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3400 करोड़ है और 800 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट पे। तो लगभग मार्केट कैप का 25% जो वैल्यू है वो कैश ऑन बैलेंस शीट है। इसके अलावा ऑर्डर बुक तो जबरदस्त है ही। कंपनी की योजना है कि शायद वो अपने विंड और ट्रांसमिशन एसेट्स बहुत जल्द बेचे, क्योंकि उससे कैपिटल फ्री अप होगा, ऐसे ब्रोकरेजेस का मानना है। सुनिधि रिसर्च का एक नोट भी आया हुआ है इसके ऊपर। और टेक्नो इलेक्ट्रिक की स्पेसिफिकली बात करें, वैल्यूएशन के लिहाज से केवल 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। लगभग 33% यहाँ इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज की होल्डिंग है। तो काफी आपको दिग्गज म्यूचुअल फंड्स यहाँ शेयर धारक बनते हुए दिखाई देंगे। और टेक्नो इलेक्ट्रिक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिलनी चाहिए। चलिए, टेक्नो इलेक्ट्रिक आपके सामने स्क्रीन पर 315 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक यहाँ पर फिलहाल छोटी छोटी ब्लॉक डील्स 6,77,000, 7,11,000 और 6,27,000 के ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर होते हुए 315 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर। जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बचे हुए आधे घंटे के लिए एक शानदार ट्रेड बताइए। पूरा फोकस यहाँ पे फार्मा काउंटर पे है और देखिए सुबह भी हमने सिप्ला, ग्लेनमार्क और इन सारे स्टॉक्स की बात की। अच्छा खासा मोमेंटम है और मेरा मानना है कि फार्मा में इस मार्केट में रहना चाहिए, तो थोड़ा सेफ एंड स्टडी मूव भी मिलेगा। तो सिप्ला तो चॉइस हो सकता है जिसको अभी कंटिन्यू रखे, बट नया काउंटर लेना है
तो मैं यहाँ पे लोअर स्लैब पे फोकस करना चाहूंगा। लोअर स्लैब में काफी अच्छा मोमेंटम इस वीक में बना है, लगभग 6% की रैली बनी है। आज लगभग 2-2.5% के मोमेंटम के साथ स्टॉक ऑलरेडी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट का थ्रस्ट अभी भी बाकी है, तो लोअर स्लैब पे फोकस रहेगा। 436 के लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे। ऊपर में काउंटर यहाँ पे 468 तक के अपसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा। तो लोअर स्लैब में यहाँ पे पॉजिटिव है, और दूसरा हमारा मानना है कि यहाँ पे फार्मा काउंटर्स में मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बरकरार रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं लॉट के कुछ दिग्गज स्टॉक्स पे। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। एक एग्रीमेंट इसने कल करने की कोशिश करी थी कि मैं आज अपने 100 डेमा के ऊपर ट्रेवल करूंगा। शायद माइट भी वीकेंड फैक्टर हो सकता है, लेकिन सिंक होता हुआ ये स्टॉक डीलो की तरफ हुआ। कविता, कोटक पे आपकी राय क्या है? हालांकि अभी भी अगर आप देखेंगे, कहना कि ये टेक्निकली बहुत वीक है, बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में लगा हुआ है। 200 डेमा के नीचे 3 अटेम्प्ट लिए, मतलब 3 अटेम्प्ट में गया नीचे, लेकिन टिका नहीं। आप कोटक को कैसे अप्रोच करेंगे? क्या शॉर्ट के थॉट हैं क्या आपके इस पे, या फिर आप अवॉइड करेंगे? वेल वीरेंद्र जी, अगर कोटक का आप चार्ट देखें तो वीकली चार्ट सेटअप थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है, बट उसे आप वीक तभी कह पाएंगे जब वो 1690 के नीचे जाए, बिकॉज आप वीकली चार्ट सेटअप पे देखिए डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है और टॉप फॉर्मेशन की नेकलाइन पर एग्जैक्टली खड़ा है। तो जब तक 1690 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक शॉर्ट का थॉट देना मुश्किल लगता है यहाँ से, बिकॉज पिछले 3 दिनों में आप देखें काफी कंसोलिडेट भी यहाँ कर रहा है। मुझे लगता है इसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और 1680 1690 के लेवल्स के आसपास अगर ये आता है और बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्रेंथ दिखती है तो वहां से बाइंग के थॉट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करेंगे आप, शॉर्ट के थॉट अभी नहीं है आपके। और एक स्टॉक और देखिए, ये दिस इज अ इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। आज इसमें वॉल्यूम देखिए आप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वॉल्यूम्स देखिए। चंदन जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा इसका। आपको याद होगा लास्ट सीरीज का 18 मार्च का इसका हाई था करीब 4431 रुपये, उसके बाद चला गया ये, आप समझ लीजिए 18 मार्च से करीब 12 दिन और करीब 16 दिन यहाँ पे अगर आप देखें 28 दिन का रेस्ट, लेकिन एवरेजेस के आसपास बैठा रहा। 50 डेमा, 100 डेमा और 50 और 20 को पकड़ के ट्रेड करता रहा। आज ये पिछले समझ लीजिए कि 25 मार्च से लेके आज तक के रेंज के हाईस पर आ चुका है। स्विंग पर्सपेक्टिव से, आई मीन अगर डिलीवरी पे काम करना हो 10-15 दिन के पर्सपेक्टिव से, तो उस पर आपका टेक क्या है जो ये आज कर रहा है, उसको देखते हुए, इसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए, इसके बिहेवियर को देखते हुए? जी बिल्कुल, परफेक्ट बाय कैंडिडेट बन रहा। आप देखोगे 14 दिन का हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए काउंटर तैयार है और 50 डेमा को सरपास किया, और उससे अच्छी बात है कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट से काउंटर बंद हुआ है। आप देखोगे आज से लगभग 7-8 दिन पहले 3420 का लो बनाया, कल के दिन भी 3460 का लो बनाया, तो मल्टीपल सपोर्ट्स के साथ ये काउंटर अब ब्रेकआउट दे रहे हैं। और वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे नैरो रेंज फॉर्मेशंस के कैंडल्स बने हैं, बट इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। और अभी जो सपोर्ट बने वो पहले रेजिस्टेंस है 2680, 3350, 3400, तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। 3800 इमीडिएट एक हर्डल है, वो तो निकल जाएगा, वो निकलते लगभग आपको 4000 तक के लेवल बनने चाहिए। तो जरूर खरीदार की सलाह रहेगी 3650 के स्टॉप लॉस से 4000 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, सीमेंट स्पेस में पोजीशनिंग आपको होती हुई दिख रही है। नतीजों से पहले, थोड़ी देर पहले चर्चा एसीसी की हो रही थी और यही मूवमेंट आपको श्री सीमेंट में आता हुआ दिख रहा है। लगभग 2.25% ऊपर है ये काउंटर। कोई रणनीति सेट कीजिए। तब तक मैं कोशिश करता हूं वीरेंद्र जी को रिक्वेस्ट करने की, श्री सीमेंट पर कोई लॉन्ग साइड पर ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करें। आपके हिसाब से चार्ट्स पर कैसा लगता है श्री सीमेंट? श्रीकांत जी। बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट इसमें हमने जो परफॉर्मेंस देखा है वो काफ़ी तगड़ा है, और इनफैक्ट आज के तारीख में अगर आप इसे देखें तो इसने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है बाकी जितने भी इसके बास्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स है उसको। तो एक बात तो क्लियर है कि कल के दिन में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना था और आज एक उसमें कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन की एक आगाज़ हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस 32,250 से लेकर 32,500 के लेवल्स दिखा सकता है। अभी चल रहा है ये 30,900 के करीब, और जो 3 या 4 दिन के फॉर्मेशंस है उसमें एक बात क्लियर है कि लोअर लेवल्स में इसमें बाइंग आ रही है, और अभी वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो उसने एक छोटा सा हल्का सा एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन बना लिया है।
तो हमें लगता है करंट लेवल से बाय करें 32,250 के टारगेट्स के लिए। चलिए, हमेशा की तरह श्री सीमेंट पर भी आपको कोई ऑप्शंस लिक्विड नहीं दिखेंगे, तो ये कॉल या तो आप फ्यूचर्स में लीजिए या फिर आप कैश में इसकी डिलीवरी उठा सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, यहाँ पर आपको बढ़िया मूवमेंट नतीजों के आसपास आता हुआ दिख सकता है, जो कि अगले हफ्ते के बाद आएंगे। वीरेन जी, आपने चर्चा करी थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, और ऐसा हो नहीं सकता कि एम्बर एंटरप्राइजेज आपको इसके साथ काम ना करती हुई दिखे। बिल्कुल वही चार्ट पोजिशनिंग चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, आपके लिए एम्बर एंटरप्राइजेज फंडामेंटली अगर आप देखें तो हमारे देश की जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की देश में बढ़ावा देने के लिए, तो एम्बर एंटरप्राइजेज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज दो सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर्स हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए। चंदन जी, अब राय एम्बर एंटरप्राइजेज पर। बिल्कुल, डिक्सन के साथ अंबर में भी मूवमेंट आता है, सेम सेक्टर के कंपनीज है और उसमें भी वैसा ही फॉर्मेशन बन रहा है कि मल्टीपल डेज के सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है। आज से लगभग 4 वीक पहले देखें तो ये 3000 के आसपास का सपोर्ट लिया था, 4 दिन पहले भी लगभग 3020 का बेस बनाया, तो हायर लोज के बेस बना के और ये काउंटर अपने आप को 50 डेमा का होल्ड कर रहा है, तो मोमेंटम बनना चाहिए। लगभग अब इस काउंटर में 3050 के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, ऊपर में लगभग 3400 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए, तो 5 से 6% की रैली यहाँ पे अंबर में भी बननी चाहिए और डिक्सन में भी अच्छा मोमेंटम है। नीति डिक्सन और एम्बर में आपके सामने आती हुई 3:07 हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं BTST ट्रेड्स का सिलसिला। सबसे पहले श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, बताइए कहाँ आपको तेजी या मंदी दिखती है मंडे के लिए, जो वो आप पोजिशनिंग अभी करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मार्केट में एक्टिविटी आ रही है वो डिफेंसिव्स में ज़्यादा आ रही है। अगर आप देखें तो इस बार FMCG, फार्मा, इन दोनों में अच्छी तेज़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, और मेटल्स में तो तेज़ी बिल्कुल बनी है, लेकिन अभी हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग का दौर शायद देख रहे हैं। तो अभी हमें लगता है कि फार्मा में ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे स्टॉक्स कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से अगर कुछ कवर करना है तो IT में कुछ कवर करें, और वहाँ पे हमें अच्छा लगता है L&T इन्फोटेक, जिसकी प्राइस अभी चल रही है 4100 के करीब, 4100 के करीब। अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखें तो शैल जी, यहाँ पे अच्छा खासा एक रनअप हमने देखा था 4400 तक का, और उसके बाद का एक करेक्शन पैटर्न भी हमने देख लिया है। तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक एक बार 4250 के लेवल्स दिखा सकता है। 4100 के करीब ट्रेड कर रहा है, 4050 का स्टॉप लॉस रखना है। तो L&T इन्फोटेक करंट लेवल से खरीदने की राय रहेगी BTST के बेसिस पे। L&T इन्फोटेक पे अगर आप देखें तो आप एक BTST ट्रेड करेंगे। मीनवाइल दो स्टॉक्स को देख लीजिए, फिर चलते हैं चंदन जी के पास। टेक महिंद्रा डे हाई पर, नेस्ले डे हाई पर, तो पॉसिबली ये स्टॉक्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीक के लिए कुछ हिंट देते हुए इस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन चंदन, आपका BTST ट्रेड क्या होगा, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ST/BT भी जाना चाहें तो आपका व्यू हम स्वीकार करेंगे। बताइए आपकी कॉल क्या है, शॉर्ट लॉन्ग? बिल्कुल नहीं, लॉन्ग की तरफ ही रहेगा, और इनफैक्ट आप एक की बात कर रहे हैं, 2 लॉन्ग साइड के ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए, पहला तो मैं सिप्ला पे कंटिन्यू रहूंगा, इस काउंटर में काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना है और इस काउंटर पे ग्रिप भी अच्छा है, तो सिप्ला पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे 910 का स्टॉप लॉस है और अभी भी इसमें ऊपर में 965 970 के टारगेट है, और जिसको यहाँ पे ऑप्शन में लेना है कि वो भी 960 का कॉल ले सकते हैं, जो लगभग 22 रुपए के आसपास है। तो सिप्ला तो पहला ट्रेड लेगा, और दूसरा ट्रेड यदि आप वीरू बोलना चाहोगे तो मैं भारतीय एयरटेल को ऐड करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि ये वीकली कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया और अगले वीक 6-7% की रैली भारतीय में भी बननी चाहिए। सिप्ला और भारती में कुछ समय पहले आपको एक इंस्टीट्यूशनल चेंज आता हुआ दिखा था। उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी फेरबदल किए थे और डिजिटल एसेट्स को इनकॉर्पोरेट किया था अपने मैनेजमेंट में। चलिए, चंदन जी की तरफ से सिप्ला और भारती एयरटेल। अब जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, कोई बढ़िया BTST ट्रेड सजेस्ट कीजिए। आपने कल डाबर किया था जो बहुत बढ़िया तरीके से गैप अप हुआ आज सुबह। आज के लिए क्या रणनीति जो मंडे को बढ़िया काम करता हुआ दिखे? बिल्कुल शैल जी, गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा है कि सुबह मैंने ऑरोबिंदो फार्मा दिया था, आंख बंद कर भी कोई लगाए तीर तो भी फार्मा में सेफ्टी मार्जिन हाई है, तो मैंने इस वक्त चुना है बायोकॉन। उसका रीजन अलग है क्योंकि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे वो पसंद है। उसके हिसाब से बायोकॉन का जो स्टॉप हुआ है 405, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सेफ्टी मार्जिन बहुत हाई है, इसमें अप मूव मिलेगा। टारगेट होगा 430।
मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए 430, लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं क्योंकि फ्रेश अपमूव शुरू होगा जब वो 430 जाएगा। बायोकॉन, ये है प्रकाश सर का BTST ट्रेड, आज बहुत कमांडिंग पोजीशन में है और आज ही अगर आप देखें ये ओपन एग्जैक्टली 200 डेमा था और क्लोज एग्जैक्टली अगर इस प्राइस पे होता है तो वो 100 डेमा है। हालांकि लोअर शेडो और अपर शेडो जो है, हाई शेडो है, काफ़ी वाइल्ड है, लेकिन ये है प्रकाश सर की कॉल। राहुल जी, आपकी कॉल क्या होगी BTST ट्रेड? जी हाँ, देखिए फार्मा में ही रहेगा मेरे हिसाब से। डॉक्टर रेड्डी को BTST के लिए लिया जा सकता है 4800 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में 5000 का लेवल क्रॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। पोजिशनरी भी मेरे हिसाब से 5200 के लिए बायस पॉजिटिव है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में स्ट्रेंथ जारी है, तो डॉक्टर रेड्डी BTST के लिए बाय कीजिए। तो वीरेंद्र जी, यूँ समझिए कि अभी तक हम लोगों ने 4 कॉल्स ली हैं और 4 में से 3 फार्मा हैं, रेड्डीज, बायोकॉन और सिप्ला। तो आपको सेक्टर समझ में ही आ रहा है कि वीकेंड पर क्या क्या होने वाला है और क्या ज़बरदस्त मोमेंटम हम इसमें प्ले कर रहे हैं। अब जुड़ते हैं अपने मित्र राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, बताइए कहाँ ध्यान, कहाँ दृष्टि मंडे के लिए? सर जी, मेरा ध्यान थोड़ा ऑटो सेक्टर पे है, जहाँ पे काफी कह सकते हैं रिलीफ रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा इन पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से मेरी नज़र है इस पे, एक अच्छा मूव भी दिया, थोड़ा रिट्रेस हुआ है लेकिन अपनी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर क्लोज दे रहा है और वो है 10, 20, 50 एंड 100। 200 तो बहुत नीचे है, तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे मैं कुछ अदर देन फार्मा तो मैं महिंद्रा को लेके जाऊंगा। मैडम करंटली इट इज एट 823, छोटा 818 का, यानी सिर्फ 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा जो टारगेट एक्सपेक्टेड है, प्रोजेक्टेड टारगेट, वो कम से कम 850 का होगा। तो देखते हैं कैसे चलता है। प्रोबेबली 838, 840 पहला पड़ाव हो सकता है, लेकिन पोजिशनली 850 का टारगेट मुझे एमएनएम में दिखता है। ओके, आप महिंद्रा और महिंद्रा पे फ्यूचर्स पे अगर आप देखिए फोकस करेंगे, 850 का टारगेट है और 818 का स्टॉप लॉस है। जुबिलेंट फूड वीकेंड फैक्टर 2843 इस पे हावी होता हुआ DI की ट्रेजेक्टरी में। कविता, आपका BTST ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं भी पैनल मेंबर के साथ ही हूँ और फार्मा पे ही मेरा BTST ट्रेड है। 649 पर अभी सन फार्मा ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा प्राइस राइज और OI राइज भी हमने देखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। पर इस वीकली चार्ट सेटअप पे भी मुझे लगता है फिलहाल 649 पर है और अपने सॉसर पैटर्न 680 को ये टच करते हुए दिखेगा विद इन अ डे और 2। BTST की तरह भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। फिलहाल 649 पर है, 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इवेंचुअली 668, 675 के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। चलिए, सन फार्मा पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आप अगर ओपन इंटरेस्ट ही देख लें, जितने भी हमने फार्मा स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, तो हाई सिंगल डिजिट या आपको डबल डिजिट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा इन सारे स्टॉक्स में, जहां पर वो आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं BTST के रूप में। मानस जायसवाल साहब जुड़े हैं हमारे साथ, पूछते हैं उनका लॉन्ग कॉल या शॉर्ट कॉल क्या होगा मंडे के लिए। जायसवाल साहब बताइए। मेरा जो कॉल है वो भी सबकी तरह फार्मा ही है और वो जो औरो फार्मा पे है। देखिए, औरो फार्मा ने 2-3 दिन पहले करेक्शन दिया, उसके बाद आज एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि औरो फार्मा में एज ए BTST ट्रेड लेके जाइए। 934 का स्टॉप लॉस रखिए और 1010 के टारगेट सेट करिए। जी, हमारे सामने स्थिति ये है कि अगर आप 2 स्टॉक्स हटा दें, L&T इन्फोटेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो हम लोगों ने फार्मा पर 1, 2, 3, 4 और 5 कॉल्स लिए हैं लॉन्ग साइड पर। मैं आपको स्क्रीन पर एक बार रैप अप कर देता हूं। जायसवाल साहब ने आपको औरोबिंदो फार्मा पर एक लॉन्ग कॉल आते हुए देखा है और यहां पर अगर आप FNO में देखें तो ओपन इंटरेस्ट आपको 3.25% बढ़ता हुआ दिखेगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे चंदन तपड़िया साहब, उन्होंने सिप्ला पर लॉन्ग कॉल दिया है, 3% ऊपर है सिप्ला और आपके सामने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा फिलहाल 12.7%। ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज और मोमेंटम चेस करने की राय सिप्ला पर आती हुई। सन फार्मा पर बुलिश हैं कविता जी, ये स्टॉक आपको 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, 648 का प्राइस सन फार्मा पर फिलहाल। राहुल शर्मा साहब ने आपको रेडीज पर लॉन्ग कॉल दिया है, यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है 1% ऊपर,
4,903 पर फ्यूचर्स। आपके सामने एक बाय कॉल आता हुआ दिखा है गाबा साहब की तरफ से, बायोकॉन। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम नहीं है, स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में करेक्शन लिया और अब एक बढ़िया अपस्विंग के लिए तैयार है। बाकी 3 कॉल्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा राजेश सतपथी साहब की, L&T इन्फोटेक श्रीकांत साहब की, और एक अलहदा कॉल चंदन जी ने दी है भारती एयरटेल, जो आपको बढ़िया मूव दे सकता है वीकली कंसोलिडेशन के बाद। वीरेंद्र जी। जी, इसे कहते हैं दारू के दिन दवा की बात, वाकई बिगड़े हैं हालात। समझिए जनाब, सारी की सारी फार्मा की कॉस्ट, अमूमन हम यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते थे और आज जुबिलेंट फूड्स की बात करते थे, आज फार्मा, सारी की सारी कॉस्ट जो है वो फार्मा की आई हैं। अब आते हैं कुछ और ट्रेड्स के बारे में। एक दूसरे स्विंग और देख लीजिए आप। RBL डे लो की ट्रैजेक्टरी में इस दौर के लो पर है, एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे, उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ, और पॉसिबली अगर आप देखें नेक्स्ट वीक अगर ये इसी जोन के नीचे ट्रेवल करना शुरू करता है तो काफ़ी वीकनेस बढ़ेगी। और वीक स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो एक M&M फाइनेंस को देखिए, M&M फाइनेंस इस वक्त 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ, इस प्राइस के नीचे कुछ बड़ी वाइल्ड शेडोज़ हैं, लेकिन उनके वॉल्यूशन के बाद शायद M&M फाइनेंस भी काफ़ी वीक पड़ जाएगा। चंदन, हल्का सा टेक दीजिएगा, M&M फाइनेंस कैसे रीड करेंगे? मैं शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी की डिलीवरी है या फिर किसी की बड़ी पोजीशन है, ये लेवल डिसाइसिव है। 2 फरवरी को नहीं वॉलेट हुआ था, लेकिन अब वॉल्यूशन के चांसेस लग रहे हैं। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? जी देखिए, M&M फाइनेंस और सिलेक्टिव फाइनेंशियल और प्राइवेट बैंक वीक लग रहे हैं, और M&M फाइनेंस देखिए वीकनेस की सलाह रहेगी। वीकली चार्ट काफी नेगेटिव हो चुका है और 3 दिन के कंसोलिडेशन के बावजूद ये काउंटर रिकवर नहीं हो पा रहा और वापस ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है। तो जिनके पास में भी शॉर्ट पोजीशन है, उनको ये सलाह रहेगी कि 178 का ट्रेलिंग रखे। डाउन साइड में काउंटर एक बार 164 162 के लेवल को छूने के लिए जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है बचे हुए 13 मिनट में। डेट साहब लेके आइए। SBI कार्ड्स का स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर ये चल रहा है। सुबह से CNBC आवाज़ पर इस काउंटर पर आपने चर्चा होती हुई देखी। 974 प्राइस और इंट्राडे हाई 981। जाते जाते मैंने कल यहाँ पर एक कॉल ली थी लॉन्ग साइड पर चंदन जी से, और वो बढ़िया तरीके से आपको काम करती हुई, इत्तेफाकन खबरें भी अच्छी थी। लेकिन अब क्या करना चाहिए, ये रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे चंदन जी SBI कार्ड्स पर। बिल्कुल, SBI कार्ड की बात करें और वीरू ने दवा की बात करी, मेरे हिसाब से कुछ वीरू के स्टॉक्स है वो तो हर दर्द की दवा है, तो वहां पे तो फोकस करना चाहिए। और SBI कार्ड की हम बात करें तो SBI कार्ड काफी अच्छा मोमेंटम था और कल एग्जैक्टली मल्टीपल डोजेस के बाद में आज बुलिश पैटर्न बना है। नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन, बुलिश कैंडल, एग्जैक्टली 50 डेमा के आसपास का क्लोज, और लगभग आप देखोगे 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तो जरूर लेना चाहिए। अभी भी जिनके पास है पोजीशन को 960 के स्टॉप लॉस से ट्रिल करे, 1010 के लेवल SBI कार्ड में बनने चाहिए। चलिए 1010 पर पोजिशनली लॉन्ग कॉल मंडे के लिए SBI कार्ड्स पर ध्यान दीजिए। 1150 का यहाँ पर आपने ऑल टाइम हाई देखा था, वहाँ से मुनाफा वसूली और 913 रुपये से रिवर्सल। वीकनेस कहाँ दिख रही है जो मंडे को आपको और गहराती हुई दिख सकती है, ये है बंधन बैंक। दिन का न्यूनतम लेवल 322। क्या रणनीति रखेंगे राजेश सतपथी साहब बंधन बैंक पर? सर जी, स्ट्रक्चर बंधन बैंक का बहुत ही वीक है। जो पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट्स अ प्लेन हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका लोअर साइड का टारगेट कम से कम मुझे लगता है 300 होना चाहिए। सो एट अ लेवल ऑफ 322 मैं कहूँगा यहाँ पे सेल करें। अपॉर्चुनिटी कल भी था, आज भी था कि थोड़ा पुल बैक मिले, लेकिन वो फिजल आउट हुआ है। दैट सिंपली शोज वीकनेस कंटिन्यू है। 300 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 330 का। ओके, तो यहाँ पे बंधन बैंक में वीकनेस है और ये एक वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग बाजार पे हावी होती हुई, और ICICI बैंक भी डे लो पर आता हुआ, लेकिन कोई मीनिंगफुल अगर आप देखें लेवल इसने वॉलेट नहीं किया है। इवन कल का ओपनिंग पॉइंट वॉलेट नहीं किया है। 3 ही अगर आप देखें स्टॉक जो कि मेरे को बहुत वीक नजर आए, उसमें एक RBL था, उसमें एक था बंधन बैंक जिसका जिक्र अभी राजेश सतपथी जी ने किया, और साथ ही साथ एक था आपका M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, एक स्टॉक और देखिए यूनिकेम लैब 323 पर। फार्मा 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 करते करते अगर आप इसे भी देख लीजिए एक बार, यूनिकेम अब क्या कर रहा है, ये समझ लीजिए कि
मिड ऑफ मार्च से लेके अब तक की जितनी कैंडल्स थी उनके हाइस को क्रॉस करता हुआ। कविता जरा यूनिकैम पे एक टेक देंगी? अब अपना 323 रुपये आपकी स्क्रीन पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू यस्टरडे, और 323 पे कोई मीनिंगफुल स्विंग ट्रेड नजर आ रहा है क्या आपको इस पे? लेबोरेटरी स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ जरूर है, और यूनिकॉर्न लैब की अगर बात करें फिलहाल तो मुझे लगता है इसमें जो स्ट्रेंथ बनेगी वो 324 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा स्विंग आते हुए हमें दिखेगा, जो इसे 339 के लेवल्स तक लेकर जा सकता है। तो बाइंग अगर आप अपॉर्चुनिटीज में देख रहे हैं, करंट मौजूदा भाव से अगर आप इसे बाय कर रहे हैं 329 339 के टारगेट्स के लिए इसे अप्रोच करें, और वेयर इज जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 317 का मेंटेन करें। 317 के स्टॉप लॉस के साथ 329 339 के टारगेट्स आते हुए हम देख सकते हैं। ओके, लीजिए बात करते करते आपकी स्क्रीन पर आप देखें 325 पर डे हाई पे स्टॉक चला गया। अभी आखिरी के क्षणों में अगर आप देखें मिनटों में कुछ स्टॉक्स जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उसमें चंदन का सिप्ला 943, यूनिकैम लैब 325 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, बैंकिंग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में जाता हुआ, और साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है थोड़ा सा आपका आईटी। इन्फोसिस बैकफुट पे, आप ये कह सकते हैं कि इन्फोसिस ने जो कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था उसको ये पचाता हुआ, उसको हजम करता हुआ। दरअसल कल का लो जो था, और इनफैक्ट कल का अगर आप जो डे था वो रेस्ट डे था, और जो 3 दिन का फॉल था वो अरेस्ट हुआ था। राहुल जी एक बार ज़रा टिप्पणी करेंगे आप इन्फोसिस पे? इन्फोसिस 50 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए इनफैक्ट चंदन अगर कोई आईटी काउंटर पिक करना हो या फिर आपको लगता हो जिसमें स्ट्रेंथ कायम रहेगी, मैं कोफोर्ज का भी जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे। कोफोर्ज आज अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में गया था चंदन, तो नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबली आईटी का कौन सा काउंटर होगा जो कि सरप्राइज कर सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं इन्हीं काउंटर्स के साथ जाऊंगा, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी या फिर एपीएस माइंड। और कोफोर्ज में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग भी काफी शानदार है। और आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक बड़ा बार बना है, और उस बड़े बार के बावजूद भी ये रिसेंट का हाईएस्ट वीकली क्लोज देने के लिए तैयार हो रहा है 3172। तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, मंथली वीकली डेली चार्ट पे बुलिश पैटर्न बने हुए, तो जरूर कोफोर्ज पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 3350 3400 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए जाते जाते कहाँ आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है? मेरे हिसाब से माइंड ट्री एक ऐसा काउंटर है जो नतीजों से पहले आपको थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिख रहा है। कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई की तरफ अच्छा मोमेंटम देखा। स्टील अथॉरिटी पर मुनाफा वसूली 51 रुपये 15 पैसे आपके सामने स्क्रीन पर। ICICI फिलहाल आपको धीरे गति से चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर हमने लगभग 274 का प्राइस कल देखा था, 565.90 के आसपास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये तो कुछ 3 स्टॉक्स हैं जो आपको दिन के लोएस्ट लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम लॉन्ग साइड पर दिखेगा एनर्जी स्टॉक्स में। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया, माफ़ कीजिए, श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, ONGC पर आपकी कोई रणनीति हो तो वो शेयर कीजिए। आज ये छोटी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 107.5। बिल्कुल, इनफैक्ट शैल जी अगर आप देखें तो कल के दिन में हमने इसमें अच्छा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखा था, एक गैप अप ओपनिंग देखी थी, और आज भी अगर आप देखें तो उसमें हमने कंटिन्यूएशन देखा है। साथ ही साथ अगर आप इसे कोरिलेट करें अगर क्रूड प्राइसेस के साथ, तो ब्रेंट क्रूड जो है वो वापस एक बार अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, 67 के करीब आ चुका है और 62 63 के करीब था अभी 2 या 3 दिन पहले। तो हमें लगता है कि क्रूड में वापस एक बार अच्छी तेजी बन सकती है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि ONGC अगर आप वीकली फॉर्मेशन देखते हो तो वहाँ पे क्लियरली एक बार रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो हमें लगता है कि स्टॉक वापस एक बार 118 119 के लेवल्स दिखा सकता है। और वैसे भी मेटल्स कमोडिटीज़ में तेज़ी बनी है, तो करंट लेवल से इसे बाय करें। स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है, 104 का स्टॉप लॉस रखें, पोजिशनल ट्रेड बनाइए और 118 120 के टारगेट्स के लिए इसे खरीद सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल ONGC पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए हिंद कॉपर का चार्ट। यहाँ पर हम लोगों ने सुबह एक लॉन्ग कॉल जनरेट करती हुई देखी थी लगभग 142 143 रुपये पर। आपको स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल और एक सर्किट लिमिट पर बंद होता हुआ दिखेगा, जो है 149.10 का प्राइस, और सर्किट है लगभग
191 ये भी आप स्टॉक ध्यान दे सकते हैं एक BTST के रूप में मंडे के लिए। और बढ़िया कहाँ मूवमेंट आपको दिख रहा है फिलहाल इंद्रप्रस्थ गैस, आपसे ही जुड़े रहेंगे श्रीकांत चौहान साहब। ये आपका एक लॉन्ग ट्रेड अक्सर रहा है, 513 का प्राइस है, बताइए कौन सा एक बाय जोन आप इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं इस काउंटर पर, या फिलहाल इस पर इत्मीनान बढ़ता जाए? ये स्टॉक अगर आप देखें तो हमेशा एक न्यूज़ फ्लो के अंडर होता है और इसी वजह से इसमें जो हमने फ्लक्चुएशन देखा है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। हमें लगता है कि हमेशा ये स्टॉक अगर खरीदना है तो आप एक बाइंग एरिया, जो बाइंग सपोर्ट बनते हैं वहाँ पे लेना चाहिए, और 513 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 10 या 15 दिन के इसके ट्रेडिंग रेंज को देखते हो तो वो 530 और 500 के एक रेंज में अटका हुआ है। तो अगर शायद अगर सोमवार को या मंगलवार को अगर ये 500 के करीब अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। और हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्पेस में अगर कोई आउट परफॉर्मर अगर है तो वो IGL है, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, 500 के करीब बाय करें और 490 का स्टॉप लॉस रखें। ओके चलिए, तो अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए 14,595 700 का कॉल राइटर, अमूमन अगर आप देखें तो आज का दिन वो जीत गया, 700 के ऊपर बाजार नहीं निकला, बैकफुट पे आया, लेकिन इसे आप वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे जो विदाउट टिकट ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी ऑफ लोडिंग करते हुए क्लोजिंग के वक्त है। मैकडोनल्ड्स को देखिए आपकी स्क्रीन पर, डे लो पर, वीकेंड पर लॉकडाउन है बता रहा है ये स्टॉक चिल्ला के, और बजाज फाइनेंस ये भी डे लो पर है, IGL डे लो पर ट्रेड करता हुआ, बाकी कैनरा बैंक और बजाज फाइनेंस डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। खैर अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, और 14,596, निफ्टी बैंक 31,962। अच्छी बात यह है कि जो 32,000 की ट्रेजेक्ट्री है उसको इसने बहुत डिसाइसिवली, कन्विंसिंगली, और अगर आप देखें बहुत बड़े फ्रैक्शन से वॉलेट नहीं किया। दैट्स गुड, दैट्स गुड एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। उसके बाद TCS बैकफुट पे आया। IT में आप देखें तो आज विप्रो ने अपना जौहर दिखाया। विप्रो ने, अच्छी बात ये थी, जरा प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़ विप्रो लेके आइए, फिर इन स्टैट्स को देखेंगे। विप्रो ने एक मौका दिया ट्रेड करने का। पहला ट्रेड हमने लिया था विप्रो पे 448 पर, और उसके बाद देखिए कहाँ ये स्टॉक गया और करीब 470 पे क्लोज होता हुआ। तो 22 रुपये तो क्लोजिंग बेसिस पर आप देखें वहाँ से आपको स्विंग मिला। मिड कैप इंडेक्स आज चला, अच्छा चला, 3/4% ऊपर, लगभग 181 अंकों का इजाफा यहाँ पे था। निफ्टी बैंक हिचकिचाता हुआ कल के स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद, और साथ ही साथ अगर आप आज निफ्टी IT इंडेक्स को देखें तो 1% की तेज़ी यहाँ पर थी। जरा हीट मैप लेके आइए, और क्या था जो कि बैकफुट पे आया, क्या था जो कि आज नहीं चल पाया, और क्या था जो इस वक्त आज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें विप्रो आज का लीडर, हिंडाल्को मेटल स्पेस में इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर हिंडाल्को। सिप्ला स्ट्रॉन्ग मूव, पूरा फार्मा अगर आप देखें अच्छा मूव देखे गया। एशियन पेंट्स ACC नतीजों से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी अच्छा खासा मूव बनता हुआ। BPCL, HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, M&M, ONGC और सन फार्मा ने आज काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। आज थोड़ी सी वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग JSW स्टील में नजर आई। ICICI बैंक बैकफुट पे था लेकिन कल की ओपन को वॉलेट नहीं किया। हाँ, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, L&T, इन्फोसिस, TCS आज मिडवे में जाकर यू टर्न लेकर आ गए और बैकफुट पे आके अगर आप देखें अपना इंट्राडे का पूरा गेन सरेंडर कर दिया। वॉल्यूशन का खतरा अगर आप देखें कुछ बड़ा नजर आ रहा है तो वो है कोचक महिंद्रा बैंक में, बाकी HUL आज नहीं चल पाया, और मारुति एक बार फिर से वीक पड़ता हुआ। FY22 की अच्छी सेल्स की गाइडेंस के बावजूद अगर आप देखें आज मारुति नहीं चला। एक बार वो स्टॉक्स लेके आइए जो कि आज डिसाइसिवली बैकफुट पे थे इन एंटायर डेरिवेटिव स्पेस। बैंक ऑफ बड़ौदा आज अगर आप देखें तो करीब 2% गिरा। सेल डेरिवेटिव्स में, JSW स्टील डेरिवेटिव्स में लगभग 2%, और IGL और साथ ही साथ RBL बैंक में आज काफ़ी डैमेज था। और अगर आप गेनर्स को देखें, नॉन डेरिवेटिव माफ कीजिएगा इंडेक्स गेनर्स में ग्लेनमार्क 6.25, उसके बाद नवीन फ्लोरिन करीब 5.5, PI इंडस्ट्रीज आज करीब 4.25%, और साथ ही साथ आज अगर आप देखें तो आज कोफोर्ज करीब 4.25% इन IT स्पेस, जहां पूरा का पूरा IT अगर आप देखें बैकफुट पे था। आज कोफोर्ज ने काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में क्लोजिंग दी है, और कैडिलैक और ऑरबिंदो फार्मा ये और स्टॉक्स जो कि अच्छा आज करके गए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 14,591, हमने आज का पूरा गेन सरेंडर कर दिया। वो अप्रोच के आप प्लीज़ 14,700 14,710 को रिस्पेक्ट दीजिए, वो एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, वो काम आई। और
हालांकि आप इसे एक बुरी क्लोजिंग कतई भी नहीं कहेंगे क्योंकि मार्केट ब्रेथ ओवरऑल काफ़ी अच्छी खासी थी। मिड कैप्स को देखिए 181 अंकों पर और निफ्टी आईटी आज 250 अंकों पर, थैंक्स टू एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विप्रो। और बैंकिंग में आप देखें पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज आखिरी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। शैल जी। तो वीरेंद्र जी, विप्रो में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है। मेरे ख्याल से सन 2000 के बाद आप देख रहे हैं स्टॉक को रिकॉर्ड टेरिटरी में बंद होते हुए। तो 21 साल का आप समझिए जो एक बोझ था विप्रो पर वो निकलता हुआ, ये जो क्लोज हमारे सामने आया है लगभग 470 रुपये के आसपास, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और यहाँ से एक नई रणनीति और एक नई सुबह आपको विप्रो के लिए शुरू होती हुई दिख रही है नतीजों के बाद। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा कि आपने कहा ऑलमोस्ट दिन के लोएस्ट लेवल पर ही बंद होते हुए दिखे हैं। 14,617 आपके सामने निफ्टी पर, दिन का लो था लगभग 14,560 और बैंक निफ्टी 31,930 का लो आपके सामने 31,977 पर बंद होता हुआ। चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारे 2020 कप्तानों की टीम्स, जहां पर आप बढ़िया तरीके से चलिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। फ्राइडे की शाम आपने हमारे साथ बिताई। सतपति साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। प्रकाश गावा साहब, श्रीकांत चौहान साहब, चंदन जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े। मानस जायसवाल साहब आप लखनऊ से हमारे साथ थे और फिलहाल असित जी, उनका भी बहुत बहुत आभार गुड़गांव से जुड़ने के लिए। समय एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बताते हैं 2020 का रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपने आता हुआ देखा हमारे दोनों कप्तानों की तरफ से। के प्रायोजक है कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कुदरत की ताकत बेपनाह होती है, बस कुछ लोग उस पर काबू पाते हैं। इस जज्बे से जीने को कहते हैं Hyundai SUV Life. Hyundai, India's #1 SUV maker. लूज डिलीवरी हो या लूज फूड, आपको हरा सकता है। ले आओ फॉर्चून सोया बड़ी, ये है अनटच्ड बाय हैंड्स और एकदम हेल्दी। Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। शॉपिंग ओवर, बस ज्वेलरी लेनी बाकी है। एक कलर स्टोन नेकलेस लेनी है, देन कल्याण ज्वेलर्स इज द बेस्ट चॉइस। गहने में स्टोन, इनामल, थ्रेड, बैग्स वगैरह हो तो उनका वेट और गोल्ड का वेट बिल में अलग अलग मेंशन करते हैं। यही है कल्याण की असली पहचान, शुद्धता, सच्चाई और पारदर्शिता, और यही पहचान है कल्याण का भरोसा। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह, ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। German quality you can trust. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। इंडोर सही आउटडोर सही, कैसा भी कहीं भी फ्लोर सही। इंडिगो पेंट्स जो फ्लोर पे इतने प्यारे रंग भरता है, तो फिर सोचो ये वॉल्स पे तो कैसा कमाल कर सकता है। इंडिगो पेंट्स जो वॉल पे हो, तो हम भी कहे और तुम भी कहो इंडिगो पेंट्स, वाह वाह इंडिगो पेंट्स वाह। फ्लोर के लिए इंडिगो फ्लोर पेंट, वॉल्स के लिए इंडिगो इमल्शंस। ये लो जी आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi heavy duty, live life heavy duty। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। ये दाग देखकर लोग क्या कहेंगे? ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये वॉल्स रहे साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल। फॉर्चून सोया वड़ी, इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन, 99% फैट फ्री और अनटच्ड बाय हैंड्स। पुराना छोड़ो नया लाओ, फॉर्चून सोया वड़ी, जबरदस्त प्रोटीन शक्ति। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है आपका। और अब 2020 की टीम्स पर ध्यान डालते हैं। हमारे साथ नीरज जी और प्रदीप जी जुड़े हुए थे सुबह से। उनकी टीम्स में आपने मेटल्स देखे, बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स देखे और अब रिटर्न्स आपके सामने। प्रदीप जी की टीम ने आपको 2.3% का रिटर्न दिया है और नीरज जी की टीम ने 1.3% का रिटर्न कमाया है आज के सत्र में। देखते हैं प्रदीप जी की टीम में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आपने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखा। शिमारू एंटरटेनमेंट 20% ऊपर, 88 रुपये के आसपास आपको ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। शानदार तेज़ी। यहाँ पर टाटा मेटेलिक्स और सनफ्लैग आयरन ने भी आपको बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया प्रदीप जी की टीम में। और नौकरी यानी कि infoedge.com ने भी बढ़िया आपको रिटर्न आते हुए दिखे। इन तीनों पर आपने बढ़िया लॉन्ग कॉल्स भी लिए दिन के दौरान। अब देखते हैं नीरज जी की टीम में कहाँ आउट परफॉर्मेंस था। जुबिलिएंट फूड्स आजकल आपको दिखेगा कि वीकेंड पर और ख़ासकर कोविड की वजह से समस्याएं हैं बाहर जाकर खाने की, तो होम डिलीवरी आपको बढ़िया तरीके से जुबिलिएंट फूड्स में आती हुई दिखेगी। इस स्टॉक ने बढ़िया आपको रिटर्न दिया। फाइजर, ABB और एल्बर्ट डेविड ये 3 और कंपनीज थी जहां पर नीरज जी की टीम ने कुल मुनाफा कमाया 1.3% का। चलिए ये थे हमारे दोनों कप्तानों की परफॉर्मेंस जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़िया आपको रिटर्न दिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको वीरेंद्र जी अपडेट करते हुए दिखेंगे खिलाड़ी नंबर 1। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लूज डिलीवरी हो या लूज फूड,
आपको हरा सकता है। ले आओ फॉर्चून सोया बड़ी, ये है अनटच्ड बाय हैंड्स और एकदम हेल्दी। कुकू, no drawings on the wall. ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये वॉल्स रहे साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। Tap into the potential of cryptocurrency and discover how it can play a catalyst in India's growth. Wazir X and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazir X. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। फॉर्चून सोया बड़ी, इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन, 99% फैट फ्री और अनटच्ड बाय हैंड्स। पुराना छोड़ो, नया लाओ। फॉर्चून सोया बड़ी, जबरदस्त प्रोटीन शक्ति। अब ये लो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi Heavy Duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi Heavy Duty. Live life heavy duty. जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुरो, खुल के सांस लो। जी हाँ, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और हम कमाई का अड्डा के इस आखिरी पड़ाव पे, हफ्ते के आखिरी दिन आप पहुँचे हैं और अमूमन आपको यह मालूम होगा कि इस सेगमेंट में हम जायज़ा लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के इस हफ्ते के विनर का। याद रखिए, इस हफ्ते 3 प्लेयर्स ने, 3 खिलाड़ियों ने इस गेम शो को खेला था। पहले थे संकल्प चतुर्वेदी, कुणाल शाह और प्रदीप होटचंदानी। अगर आप वीक के आधार पर देखें, यानी इस ट्रंकेटेड वीक में 4 सेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग हासिल किया है कुणाल शाह ने और इन्होंने करीब करीब 19% का स्विंग हासिल किया। आइए देखते हैं कुणाल ने ये रिटर्न्स और ये स्विंग, ये थ्रस्ट जनरेट कहाँ से किया, वो स्टॉक्स कौन से थे। LNT फूड्स माफ कीजिएगा, करीब करीब 9.5%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6.25%, बंधन बैंक 6.25%, दीपक फर्टिलाइजर जो कि आज इस दौर के हाइस्ट पे क्लोज हुआ लगभग 2.25% और SJ विन सतलुज जल विद्युत निगम लगभग 2.25%। तो इन स्टॉक्स के इतने वाइल्ड स्विंग्स के, इतने बड़े स्विंग्स के आधार पर उन्होंने करीब करीब 19.25% के स्विंग्स हासिल किए। कुणाल हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये गेम शो खेलने के लिए इस हफ्ते CNBC आवाज़ के साथ, और आप विनर हैं इस हफ्ते के। आपको सबसे पहले शुभकामनाएं और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपने हासिल किए। आपके स्टॉक सिलेक्शन को देख के लग रहा है कि आप मिड कैप्स पे, स्मॉल कैप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी भी इंडेक्सेस जो निफ्टी बैंक है बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट लेने को तैयार नहीं है। आपकी अप्रोच इस आधार पे अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगी? नेक्स्ट वीक भी एक ट्रंकेटेड वीक है, बुधवार की छुट्टी है, कैसे अप्रोच करेंगे आप नेक्स्ट वीक को? गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बाकी जो कंटेस्टेंट थे मेरे साथ, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं मार्केट का बात करूँ ये वीक, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहे थे मार्केट, चॉपीनेस काफ़ी थी इंडेक्स स्पेसिफिक बेसिस पे। और मैं स्टार्ट ऑफ द शो से मेंशन करते रहा था कि बैंक निफ्टी या एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल से सबको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वीकनेस वहीं पे दिख रही थी। जहाँ पे थोड़ा निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, बट बैंक निफ्टी काफ़ी वीक था। तो जो भी मैंने सेल कॉल भी दिए थे, फिर चाहे वो बंधन बैंक हो, जो मैंने सेल दिया था वो बैंकिंग स्पेस में से ही था, जो जहाँ पे मुझे वीकनेस दिखाई दे रही थी। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात थी, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच मैंने रखा था, जैसे कि शुगर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था, उस हिसाब से त्रिवेणी में हमने बाय दिया था, जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया। फूड का सेक्टर FMCG, दावत मिड कैप स्पेस में से काफ़ी अच्छा लगता था, जिसका नाम LT फूड से भी जाना जाता है, उसने भी एक काफ़ी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया। तो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा रखा मैंने, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो साइडवेज से लेके थोड़ा बेरिश बायस ही था, बट ये सेक्टर स्पेसिफिक कहीं ना कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जाती है, जो स्टॉक मोमेंटम में है और अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं।
जहां तक कि नेक्स्ट वीक की बात आती है, आई थिंक अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो आई थिंक अगेन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ही रखे, फार्मा, आईटी और शुगर, ये 3 सेक्टर है जिस पे मेरा वापस फोकस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए भी। ये 3 सेक्टर में ही काम करना चाहिए, जहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक स्पेसिफिक, तो ये 3 सेक्टर पे फोकस रहेगा। फार्मा, आईटी और शुगर, इन 3 स्पेस पे आपकी नज़र रहेगी। अच्छा ये बताइए, कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत चल चुके हैं, फॉर इंस्टेंस मेटल्स को देखिए, JSW स्टील, टाटा स्टील, JSPL, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, इन पर आपकी अप्रोच क्या है और अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने यहाँ पे क्या अप्रोच सजेस्ट करी है? आई थिंक ओवरऑल अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो ये मैं कहूंगा कि रैली जस्ट स्टार्ट हुई है। काफी लोग ने रैली शायद मिस कर दी रहेगी, क्योंकि रैली बहुत स्विफ्ट थी, किसको टाइम भी नहीं दिया कि रैली में घुसने के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल अभी जैसे कि इतनी शार्प रैली आई है, ओवरऑल अंडरटोन व्यू बुलिश ही है, बट आई थिंक कोई भी करेक्शन यूटिलाइज करे मेटल्स में बाय करने के लिए, मेरे टॉप पिक्स मेटल सेक्टर में से रहेंगे। हिंडाल्को मेरा पहला टॉप पिक रहेगा, मुझे लगता है हिंडाल्को में यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड दिख सकती है, तो हिंडाल्को मेरा पहला पिक रहेगा। टाटा स्टील दूसरा मेरा पिक रहेगा और JSW स्टील, ये 3 ऑर्डर में मेरे पिक है मेटल्स में, वहां पे फोकस करे। और जहां तक आपने केम्स की बात की है, आई थिंक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, कल ही कहीं ना कहीं एक थोड़ा साइन बता रहा था, आज कंफर्मेशन भी आ गया। तो आई थिंक रैली ऑलमोस्ट 13-14% की रैली आज ही दिख गई, तो रिस्क रिवॉर्ड तो करंटली फेवरेबल नहीं बनता है, बट आई थिंक कोई भी डिप मिलता है स्टॉक में 4-5% का, तो आई थिंक वो डिप यूटिलाइज करना चाहिए बाय करने के लिए। अपसाइड के लिए मुझे अभी भी लगता है 2200-2300 के लेवल आ सकते हैं। अच्छा, फार्मा में आपकी प्रेफर्ड पिक होगी क्या? आई मीन जैसे कि आपने कहा, आपने वरीयता यहाँ पे फिक्स करी, तय की कि भाई मैं फार्मा को, शुगर को, आईटी को ट्रेड करूँगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगले हफ्ते के लिए फार्मा में से और आईटी में से और शुगर में से स्टिल द बेस्ट कैंडिडेट टू गो लॉन्ग नेक्स्ट वीक के लिए, ट्रंकेटेड वीक के लिए कोई है तो वो कौन सा होगा? आपको तीनों सेक्टर में से एक चाहिए या एक टॉप पिक चाहिए? जी हाँ, नहीं, तीनों सेक्टर्स में से एक। ओके, तो मैं जहाँ तक पहले मैं बात करूंगा आईटी की, आई थिंक तो जो काउंटर जो मुझे आईटी में काफी अच्छा लग रहा है और जिसने रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया था वो है विप्रो। आई थिंक विप्रो में अपसाइड की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आज ऑलरेडी 10% की रैली आ गई है, बट आई थिंक अगेन कोई भी डिप मिलता है स्टॉक में यूटिलाइज करना चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया और रिजल्ट इतने अच्छा है, आई थिंक अपसाइड और 15-20% की वो खुल गई है। तो आई थिंक विप्रो मेरा पहला पिक रहेगा अगर आईटी की मैं बात करूं। और दूसरा और एक स्टॉक जो मुझे आईटी से अच्छा लगता है वो है नौकरी। आई थिंक इन्फो एज में अभी भी पोटेंशियल है वापस 5500-6000 के लेवल टच करने की, तो ये तो आईटी में से मेरे टॉप पिक रह गए। जहां तक कि मैं शुगर की बात करता हूँ, शुगर में काफी पूरा सेक्टर ही परफॉर्म कर रहा है, बट आई थिंक जो सबसे सेफ रहेगा, आई थिंक बलरामपुर चीनी एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरा है धामपुर शुगर और एक है वो है DCM श्रीराम। आई थिंक ये तीनों स्टॉक काफी अच्छे हैं, फेज मैनर्स में बाय करिए, कोई भी डिप मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शुगर सेक्टर में वहां पे आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे हफ्ते आपने इस गेम शो को खेला, मिड कैप्स पे फोकस किया और फिनेंस और बैंक से थोड़ा सा दूर रह के चले आप इस हफ्ते। और नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी तो खैर अलविदा कहने का वक्त आ गया। अब देखिए ना, मैं सीट छोड़ रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ अगले हफ्ते की। अब अगले हफ्ते अगर यहाँ से आना है तो यहाँ से सुरक्षित जाना है, मास्क है। दीपाली स्टूडियो में आ चुकी हैं अब नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए, लेकिन हम एक फासला मेंटेन कर रहे हैं। दूर रहिए, एक फासला मेंटेन रखिए और मास्क ये पहनिए। ये पहन के गए तो अगले हफ्ते ज़रूर आएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात होगी आपसे सुबह सोमवार को मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद कमाई का अड्डा और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।